हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिमांशु सर आपको हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। यूपी पुलिस में भी हिंदी आती है, हिंदी सीटेट में भी आती है, सीटेट का पेपर भी आ रहा है आप लोगों का, है ना। टेट में भी आती है और सुपर टेट में भी आती है। हिंदी एक ऐसी चीज है जो यूपी के खासतौर पर जितने एग्जाम है उन सब में आती है। तो वोकैबुलरी को छोड़ के, क्योंकि वोकैबुलरी आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पहले सारा ग्रामर जो आपको व्याकरण होती है वो सब करा दूं, और इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको याद हो जाए। ट्रिक बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड कराऊं। जितना भी सबका सार है वो सब आपको एक ही वीडियो में दे दूं। एक चैप्टर में एक वीडियो खत्म करने की कोशिश करिए, लेकिन जो आज का चैप्टर है वो इतना बड़ा चैप्टर है कि एक दिन में समाप्त हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, क्योंकि मैं आपको ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन ना बचे। छोड़ छोड़ के कुछ छोड़ छोड़ा खत्म करने जाओ 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन हमें पढ़ना ऐसे है कि क्वेश्चन आए तो ये चैप्टर पढ़ा, उसके बाद नहीं आया तो ये बड़ी शर्म की बात होती है टीचर के लिए भी, बच्चे के लिए भी, कि हम ये पढ़ के गए, क्वेश्चन भी रस से आया और लेकिन हम वो कर नहीं पाए। तो आज का टॉपिक बेटा जो है वो है रस। क्या है टॉपिक का नाम? तो आज के टॉपिक का नाम है बेटा रस। ये हम पढ़ते भी हैं, हम करते भी हैं, उसके बावजूद हम कर नहीं पाते, क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाते। तो क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमने कुछ चीजें पढ़ी नहीं है। हमने बस पढ़ रखा है करुण रस, वीर रस, शोक, आपके जितने भी रस होते हैं, अद्भुत रस, भयानक रस, हमने रस पढ़ लिए। हमने रट्टा मार लिया कि करुण श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, स्थायी भाव, और पढ़ के चले गए। लेकिन उसने पूछ लिया कि बताओ भाई अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अब डब्बा गोल, अनुभाव क्या होता है? संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? डब्बा गोल। कौन कौन से होते हैं? डब्बा गोल। तो ये ना, अब कुछ है जो सात्विक, हमें पूछा सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, बस ये भी कुछ होता है। आधे लोग तो पता ही नहीं सात्विक अनुभाव होता क्या है। तो हम लोग को समझना ये है कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे आज की क्लास को। प्लीज सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको जिंदगी में काम आने वाली है। जिस भी एग्जाम में आप हिंदी का एग्जाम दोगे आपको ये बहुत काम आने वाली है। और आपने अगर ये वीडियो अच्छे से पढ़ ली तो रस का इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, सबसे पहले रस है क्या? तो रस की अगर हम बात करें, रस का मतलब क्या होता है ना, कि स्वाद आ गया, मजा आ गया, रस आ गया। तो रस का मतलब ही है आनंद। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं ना, तो रस को इजिकल टू में आप लिख लो आनंद। बस सिंपल सा मैटर ये है। अगर मैं सबसे शॉर्ट लाइन आपको बता सकता हूं, एक शब्द में बताऊं रस क्या है, तो रस आनंद है। रस क्या है बेटा? आनंद है। अर्थात अगर शॉर्ट में बताऊं, साहित्य या काव्य, इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लो, मैं बोल रहा हूं। साहित्य या काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम रस कहते हैं। मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न होते हैं, जो भी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। अगर आप चाहो तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, आप भी क्या याद रखोगे। मैंने क्या बताया? मैंने बताया साहित्य या काव्य, साहित्य या काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक या काव्य को, किसी को भी, या देखने से, या देखने से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, रस कहलाते हैं। रस कहलाते हैं। बात समझ गए आप लोग? आपको क्या समझे? आपके समझ में ये आया, साहित्य काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो बेटा क्या कहलाते हैं? वो आपके रस कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। मुझे बताओ पहले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? रस क्या होता है सबकी समझ में आ गया? अब रस की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आप याद रखना। तो पहले तो ये डेफिनेशन हो गई, स्टार बना दिया मैंने, डेफिनेशन हो गई। अब पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है रस को। रस को ना, अब रस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रस है क्या, तो याद रखना रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। आत्मा या प्राण कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा काव्य की आत्मा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रस है। काव्य के प्राण किसे कहा जाता है? बोले रस को कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। काफी बच्चों को नहीं पता होती है, तो नहीं पता है तो प्लीज याद रखें
काव्य की आत्मा बेटा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है। क्लियर है? अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात क्या है भाई? रस तो हम समझ गए क्या होता है, कैसे होता है, कितने होते हैं, क्यों नहीं होते। अब आते हैं, एक आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको जब कभी भी हिंदी पढ़ाया, विरामचिन्ह पढ़ाया, कुछ पढ़ाया, तो एक हमारे कवि हैं, या आप कह सकते हो कि आचार्य हैं, कवि तो नहीं कहेंगे, एक आचार्य है जिनका नाम आपने सुना होगा, आचार्य भरत मुनि, है ना। तो यहां भी आचार्य भरत मुनि आएंगे, तो ये एक अलग से पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है आपका, कि आचार्य जो भरत मुनि है ना, उनके अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो डेफिनेशन है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए एक सेंटेंस, एक आपको उन्होंने एक पूरा क्या कहते हैं, श्लोक दिया है, जिससे आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि भाई इसके कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि रस के कितने प्रकार होते हैं, वो भी इससे पता चल जाएगा। तो उन्होंने जो रस का, एक आचार्य भरत मुनि ने एक डेफिनेशन दिया, एक श्लोक दिया है, वो दिया है विभावानुभाव, व्यभिचारी, व्यभावानुभाव। एक तो ये थोड़ा सा ना हिंदी थोड़ी भी टफ है बेटा, तो थोड़ा सा एक साथ पूरा श्लोक है, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, अलग अलग तोड़ सकता हूं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति है। व्यभिचारी तो मैं तोड़ तोड़ के बताता हूं आपको, अभी बताऊंगा। संयोग दृश निष्पत्ति है, ठीक है बेटा। ये इन्होंने एक श्लोक दिया है, इसका मतलब क्या है श्लोक का, मैं आपको यही बताऊंगा अभी। इसका मतलब सिर्फ ये है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी, विभाव, अगर इसको तोड़ लो, इसको कैसे पढ़ोगे आप लोग, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे डायरेक्टली तो आप इसको तोड़ लो, क्या, विभाव यहां तक, फिर ये हो गया अनुभाव, तो विभाव अनुभाव व्याभिचारी, व्याभिचारी के संयोग से, व्यभिचारी भाव होते हैं ना, व्यभिचारी भाव के संयोग से दृश्य में आ गया रस, रस में क्या आ गया, रस की निष्पत्ति होती है। क्या हो गया इसका मतलब? तो भरत मुनि ने डेफिनेशन दी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। चलो लिख देता हूं, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी, व्यभिचारी। अच्छा, व्यभिचारी भाव क्या होता है बता देता हूं। व्यभिचारी भाव को ही बेटा संचारी भाव कहा जाता है, ये भी बताऊंगा आगे संचारी भाव क्या होता है। तो याद रखना, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव एक ही बात है। व्यभिचारी भाव के संयोग से, रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है बेटा, क्या समझे आप लोग? मैंने लिख दी पूरी डेफिनेशन, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना था कि ये जो मैंने डेफिनेशन एक श्लोक लिखा है, बस ये आपको याद रखना है, आपको खुद याद हो जाएगा कौन सी चीज क्या है। ठीक है बेटा, तो विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति ही, ये इनकी डेफिनेशन थी। इन्होंने एक श्लोक दिया था जिसमें इन्होंने बताया, क्या लिखे, इसका अर्थ क्या निकल के आया कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है मैं बताता हूं। वो बोलेगा भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि की डेफिनेशन के अनुसार कौन से भाव को उनकी डेफिनेशन में नहीं लिया गया है। तो विभाव आ गया, अनुभाव आ गया, व्यभिचारी भाव आ गया। तो यहां से आपको बताते हैं रस की प्रकार कितने होते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि यहीं से आप समझ पाओगे कि आगे ये जो डेफिनेशन, जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा। तो सबसे पहले अब आते हैं, रस तो आप समझ गए क्या है, अब आते हैं रस के प्रकार। क्या आते हैं बेटा, रस के प्रकार। तो अब रस के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, रस के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है बेटा, देखो रस के प्रकार। अब रस के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो याद रखिएगा, रस आपका 4 प्रकार में डिवाइडेड। कितने प्रकार में बेटा, 4 प्रकार में। रस आपका 4 प्रकार में डिवाइडेड है। मैंने देखो ट्रिक तो बहुत सारी बन सकती है, बहुत सारी ट्रिक बना सकता था, लेकिन मैंने वो बनाया, एक नाटक देखा था ना आपने, जो आपको याद रहे, नाटक आता था पहले, सास भी कभी बहू थी, सुना है आपने, सास भी कभी बहू थी। बस वही आपका इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी रस के प्रकार की सास भी।
सास भी कभी बहू था ना, तो सास भी कर लो बस, सास भी कभी बहू थी, तो सास भी कभी बहू थी, सास भी याद रहेगा, या आप वास कर सकते हो, VASS वास, वो अपने मन से ट्रिक बना लो, याद करने के तरीके हैं, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। तो बेटा रस के प्रकार की अगर बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, सास भी है क्या। सबसे पहले एस से आया संचारी भाव, एस से क्या आया बेटा, संचारी भाव। अब क्या आएगा, बोले सर ए आ गया, तो ए से क्या आया, ए से आ गया अनुभाव, लेकिन अनुभाव मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं लिख रहा हूं विभाव। क्यों लिख रहा हूं बताता हूं आपको भी, पहले मैंने ये लिख दिया है ना, पहले एस से संचारी भाव, बी से विभाव, ठीक। अब क्या आएगा, अब मैंने लिख दिया अनुभाव, मैं क्यों क्रम से लिख रहा हूं अभी बताऊंगा बेटा आपको, अनुभाव। और फिर क्या बचा, बोले फिर बचे सर संचारी भाव, एस आ गया ना, फिर से क्या है एस, तो एस से संचारी भाव। तो आपसे एक क्वेश्चन ये बन गया, आपसे पूछेगा रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है रस 4 प्रकार के होते हैं। सास भी से आपको याद रहेगा, सास भी कभी बहू थी, सास से एस से संचारी भाव, ए से अनुभाव, एस से संचारी भाव में 2 बार लिख दिया, एक मिनट, स्थायी भाव, यहां संचारी भाव की जगह स्थायी भाव लिखो बेटा, ठीक है, 2 बार लिख दिया था मैंने, क्योंकि डबल एस आ गया ना, मैं दोनों बार संचारी भाव लिख दिया, तो एक क्या आएगा आपका स्थायी भाव आएगा। तो स्थायी भाव ये एक साथ है, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, टोटल कितने प्रकार हो गए रस के, 4 प्रकार हो गए। अब मैंने क्या पूछा था आपसे, मैंने पूछा था आचार्य भरत मुनि की डेफिनेशन के अनुसार कौन सा भाव उनकी डेफिनेशन में नहीं आता, तो आप देखो उन्होंने विभाव भी लिया है, उन्होंने अनुभाव भी लिया है, और उन्होंने व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव भी लिया है, कौन सा नहीं लिया, स्थायी भाव। तो याद रखना भरत मुनि की डेफिनेशन में स्थायी भाव नहीं आता, क्वेश्चन बना है, पूछा गया है, तो याद रखना ये डेफिनेशन इसलिए याद रखनी जरूरी है, इसलिए मैंने लिखी। मैं कोई भी फालतू चीज बोर्ड पे अपने नहीं लिखूंगा, जो क्वेश्चन बनता है, जिससे क्वेश्चन बना है, मैं सिर्फ वही लिखूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है ये लिखने का, इतनी सारी संस्कृत आपको याद कराने का, संस्कृत जैसा लग रहा है तो नहीं वैसे, जैसे आपका क्या नाम है, आपने सुना होगा ना, रावण ने बनाया था जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावे तस्थले गली विलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका, उसको पढ़ोगे तो इतने बड़े बड़े शब्द है, तो पहले बने ही ऐसा करते थे, है ना। तो आपको वही समझना है, यहाँ पे शिव तांडव जिसे कहते हैं, तो अब यहाँ पे बनाया ये, तो इतना बड़ी डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी है, सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आपको ये पता चले, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कौन सा भाव उनकी डेफिनेशन में नहीं आता, तो स्थायी भाव उनकी डेफिनेशन में नहीं आता। तो रस के कितने प्रकार हो गए, 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। मेरे साथ 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होते हैं, हमें यह समझना है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये कौन भी चीज कितने प्रकार की होती है, ठीक है बेटा। तो याद रखना स्थायी भाव में भी एक दिक्कत दे दी भरत मुनि ने। भरत मुनि साहब इतने बढ़िया थे कि उन्होंने अपने हिसाब से बताया है, लेकिन हिंदी कुछ और हिसाब से चलती है, लेकिन क्वेश्चन भरत मुनि इतने इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी के कि इनके हिसाब से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा ही जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं, तो स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें रस के प्रकारों की, तो रस आपके 4 प्रकार के हो गए। रस के प्रकार जो बताऊं वो 4 प्रकार के हो गए, अगर हम लोग बताएं, बल्कि प्रकार मत लिखो यहां पे, क्योंकि प्रकार तो फिर अलग हो जाएगा। रस के अंग लिख लो बेटा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, यहां पे रस के अंग कर देना, क्योंकि बेटा प्रकार लिखोगे ना तो प्रकार आप लोग वो समझ लोगे, श्रृंगार रस, वरुण रस, करुण रस, ये समझ लोगे, तो प्रकार मत लिखो, रस के अंग लिखो। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अंग से ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रकार वो आ जाएंगे आपके 8 प्रकार, 9 प्रकार, नवरस जो होते हैं, है ना। तो हमें समझना है, अब जो ध्यान से समझना है वो क्या है। भरत मुनि ने जो स्थायी भाव माने हैं, भरत मुनि ने जो स्थायी भाव माने बेटा, वो 8 माने, या रसों के जो प्रकार माने हैं वो 8 माने। कितने मांगने हैं, 8। अगर उन्होंने बेटा प्रकार 8 माने हैं, यानी कि उन्होंने स्थायी भाव भी कितने माने होंगे, 8 माने होंगे। तो भरत मुनि के अनुसार, मैं लिखता चलता हूं, भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है बेटा। उन्होंने किसको, निर्वेद को या शांत रस को। रस के प्रकार की अगर हम बात करेंगे, अभी मैं रस के प्रकार भी आपको बताऊंगा कि कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो रस के प्रकार की बात करेंगे, तो अभी फिलहाल मैं स्थायी भाव की बात कर रहा हूं। तो वैसे टोटल जो स्थायी भाव होते हैं वो कितने होते हैं वो भी बताऊंगा। तो फिलहाल भरत मुनि ने कितने माने हैं, 8, लेकिन होते कितने हैं, होते हैं 9। क्यों, एक शांत रस और होता है जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, कितने होते हैं, 9। लेकिन अगर कुल बात करी जाए तो कुछ गणितज्ञों ने, कुछ हिंदी के लोगों ने बाद में 2 और बना दिए, तो कुल स्थायी भाव टोटल अगर पूछा जाएगा तो कितने होते हैं, 11। लेकिन ध्यान रखना, अगर 11 नहीं होगा तो आप क्या लगा के आओगे, 9, क्योंकि बाद में 2 रस आपके नए जुड़ गए थे। कौन कौन से जुड़ गए थे बेटा, वात्सल्य रस और भक्ति रस।
तो ये मैं आपको और बताऊंगा अभी कि वात्सल्य रस और भक्ति रस बाद में जुड़ गए थे, तो 3 रस बाद में जुड़े, पहले नॉर्मल 8 ही थे, भरत मुनि के अनुसार 8 उन्होंने माने हैं, उसके बाद 3 रस बाद में जुड़े थे। तो आपसे पूछा था नवा रस कौन सा था, तो नवा रस था शांत रस, मैं अलग साइड से लिख देता हूं, बाकी रस जब बताऊंगा ये प्रकार तब भी बताऊंगा। तो याद रखना 8 तो होते ही है। नवा रस उन्होंने माना था शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। 10वां इन्होंने माना था वात्सल्य रस, और 11वां इन्होंने माना था भक्ति रस। ठीक है, तो वात्सल्य का वात्सल्य या रति होता है, भक्ति रस का आपका होता है भगवत विषयक, इसे भगवत विषयक भी रस कहा जाता है, जिसका आपका जो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे अरे मैं भूल रहा हूं, सॉरी, भक्ति रस का मान लेंगे स्थायी भाव, सॉरी, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या आएगा, अनुभव आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव आएगा वो क्या आएगा, अनुभव आएगा। तो स्थायी भाव भी पूछे नहीं गए, मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूं क्योंकि इनके प्रकार बता रहा हूं, अभी आपको प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो स्थायी भाव भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, वैसे 9 होते हैं, लेकिन टोटल 11 होते हैं। तो अब 11 और 9 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, अगर 11 और 9 दोनों ऑप्शन में थे तो आप 9 लगा के आना, 11 लगा के बताना, मैं तो इतना बताऊंगा आपको। वैसे अगर कुल पूछा जाए तो 9 11 कभी ऑप्शन में एक साथ नहीं देगा। तो कुल रस कितने होते हैं, कुल स्थायी भाव कितने होते हैं, बोले 11, लेकिन वैसे माने कितने गए हैं हिंदी में आमतौर पर 9, लेकिन भरत मुनि ने कितने माने 8। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है, उन्होंने शांत रस को नहीं माना है, स्थायी भाव में या रस में नहीं श्रेणी में अपने लिया है, उन्होंने बाकी के 8 रस माने, वो कौन से वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, अब आते हैं विभाव पे कि भाई विभाव क्या है। तो इन चीजों को हम आराम से समझते हैं, मैं पहले ये रफ करता हूं, इतना आप पहले नोट कर लो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। ठीक है, क्योंकि इनको हमें अच्छे से बहुत ध्यान से समझना है। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये मैं जल्दी से रफ कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास से आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बार डेफिनेशन बता दिया मैंने कि काव्य की आत्मा प्राण कौन है, बोले सर रस है। मैंने बता दिया रस का मतलब क्या है, बोले आनंद। किसी भी काव्य को डेफिनेशन क्या है रस की, बोले काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, कोई नाटक देख रहे हो आप, कोई फिल्म देख रहे हो आप, मन में जो भी भाव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो रस होगा। वो क्या होगा बेटा, रस। आप मेरी क्लास देख रहे हो, आपको क्लास देख के मजा आ गया, तो मन में क्या हुआ, मन में मजे का भाव उत्पन्न हुआ, तो वो भी क्या है, रस है ना बेटा। तो रस तो आप समझ गए। अब रस अगर समझ गए तो अब रस के आगे बात करते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। मैंने बताया रस के 4 अंग होते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो मैंने बताया रस के 4 अंग होते हैं, इन चारों को हमें अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थायी भाव, स्थायी भाव, फिर मैंने आपको बताया विभाव, फिर मैंने आपको बताया अनुभाव, और फिर मैंने आपको बताया संचारी भाव। तो आपसे पूछा जाता है रस के अंग में कौन सा प्रधान भाव है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया, ध्यान से लिखना, स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहा जाता है, स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहा जाता है। तो इन चारों में से प्रधान भाव कौन सा है चारों में से, बोले स्थायी भाव है। क्लियर बात। स्थायी भाव टोटल कितने होते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, हाथों हाथ यही समझाता हूं आपको ताकि आपकी समझ में आए कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, स्थायी भाव है क्या। तो देखो, मन में स्थायी भाव की अगर बात करें, तो मन की अगर बात करें बेटा, स्थायी भाव की अगर हम बात करें, तो जो हमारे स्थायी भाव है, मतलब जैसे हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम लोग शोक मनाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, कभी देख के उल्टी सी, ये क्या है, गंदगी सी महसूस होती है। तो जो भी आपके इस तरीके से जो आपको फीलिंग आती है, ये सब क्या है, आपके स्थायी भाव है जो ऑलरेडी आपके अंदर है ना, ये हमेशा आपके अंदर है, बस उनको निकलने की देर है बाहर। तो ये भाव जो हमेशा स्थायी होते हैं, जो हमेशा आपके अंदर रहते हैं, वो क्या क्या कहलाते हैं, वो आपके बेटा स्थायी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। अगर हम बात करें अगली चीज की स्थायी भाव की अगर हम बात करें, तो टोटल अगर बात करें स्थायी भाव, टोटल वो होते हैं 11। टोटल कितने होते हैं, 11। लेकिन भरत मुनि ने जो माने वो कितने माने, 8। कौन कौन से माने, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला माना है, ये रस के प्रकार भी है, मैं रस के प्रकार भी बताऊं, रस कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, 8, ये जो कंडीशन है सब समझाता हूं आपको भी। तो पहला होता है श्रृंगार रस, दूसरा होता है आपका बेटा करुण रस,
तीसरा हो गया हास्य रस। चौथा हो गया, इसे हास्य रस या हास्य रस कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। चौथा अगर आप बात करें तो वीर रस। पांचवा हो गया रौद्र रस। छठा हो गया भयानक रस। सातवां हो गया आपका विभत्स रस। विभत्स रस। आठवां हो गया, नवा दसवां ग्यारहवां मैंने बताया वो तो अलग है, नवा दसवां ग्यारहवां तो अलग है। आठवां, पहले आठवां लिख देते हैं, आठ जो मेन है पहले वो लिख लेते हैं। आठवां होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस। तो टोटल रस कितने प्रकार के हो गए बेटा भरत मुनि के अनुसार? बोले सर 8 प्रकार के हो गए, जो मैंने 8 लिख दी। क्यों? क्योंकि नवा रस जो आया, इन्हें मैं अलग पेन से लिखता हूं। नवा रस जो आया बेटा वो आया आपका शांत रस, जिसको भरत मुनि ने अपने रस की बात के लोगों ने माना, लेकिन भरत मुनि ने शांत रस को अपने टोटल रस से उन्होंने माने 8 ही माने, उन्होंने इसको शांत रस को रसों की श्रेणी में नहीं लिखा। इसके बाद 2 रस और आगे के जो हमारे काव्य आए, बहुत बड़े साहित्यकार आए, उन्होंने 2 रस और माने। एक माना बेटा वात्सल्य रस। 10वां कौन सा है? वात्सल्य रस। और 11वां बेटा उन्होंने माना भगवत विषयक, या इसे आप कह सकते हो भक्ति रस। भक्ति रस, ठीक है। टोटल 11 उन्होंने माने, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना नीचे आपको? हाँ ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा इससे नीचे नहीं लिख सकता था। तो भगवत रस है, विषयक रस, भक्ति रस। अब स्थायी भाव क्या होते हैं? तो इनसे जो मन में भाव उत्पन्न हो, देखो याद रखना है बेटा, ये स्थायी भाव क्या होते हैं ये आपको अभी हाथों में बताऊंगा, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाने चाहिए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। श्रृंगार का मतलब क्या होता है आपको पता है? श्रृंगार की अगर हम बात करें, श्रृंगार कभी कभी आपको इसमें श्रृंगार में रा नीचे लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। श्रृंगार रस की अगर हम बात करें, कहीं कहीं डबल मिलेगा, कहीं सिंगल, से फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान रखना बस। श्रृंगार रस की अगर हम बात करें बेटा, तो श्रृंगार रस का मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको कि श्रृंगार रस को अगर मैं बताऊं आपको, तो आप सिंपल सा सिर्फ इतना समझ लो कि श्रृंगार, अब कहते हैं ना लड़कियां श्रृंगार करती हैं, है ना, कहते हैं सादगी ही, सिंपलिसिटी जो है, सादगी है, वो लड़कियों का गहना है, आपका क्या है? श्रृंगार है। तो उनको क्या, आपकी सादगी जो है वो आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं? शादी में श्रृंगार किया जाता है, मेकअप किया जाता है। तो वो क्यों करती हैं? श्रृंगार देखे ताकि वो अच्छी लगे, अच्छी लगेंगी तो क्या होगा? आप शादी में, देखो मैं आपको ऐसे समझाऊं ताकि आपको हमेशा याद रहे। कोई इंसान, कोई लड़की जा रही है ना, आपने देखा वो अच्छी लग रही है देखने में, है ना, श्रृंगार कर रखा है तो अच्छी लगे, तो आपके मन में क्या होगा? बोले यार ये बहुत अच्छी, प्रेम की भावना आएगी कि यार ये काश मेरी इससे शादी हो जाए, काश मैं इसको हमारी बात हो जाए। तो ये क्या होगा? श्रृंगार उत्पन्न हुआ कि वो श्रृंगार करके आए, तो आपके मन में क्या हुआ? प्रेम उत्पन्न हुआ। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है, जो इसका स्थायी भाव है बेटा, वो क्या है? तो याद रखना, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता ही है रति या प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम, ठीक है बेटा। अब क्या आ गया दूसरा? करुण रस। करुण, अब करुण का मतलब ही है, जो करुण का मतलब ही क्या रहा है कि मन में दुख आ रहा है, कि जब आप बहुत करुण, मतलब करुण का मतलब होता है दुख आना। जब आप किसी दुख में हो, जब आप किसी शोक में हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका करुण रस कहलाता है। तो करुणता जब भी आ जाए, जब भी करुण रस आ जाए, तो आपके मन में क्या आ रहा है कि आपने कोई देखा, अब आप फिर से, जैसे एग्जांपल आता है, आप सड़क पे जा रहे हो, अच्छी लड़की देखी, श्रृंगार उसने कर रखा था, आपको प्रेम हो गया, रति हो गया। करुण रस क्या होगा, कैसे याद रखोगे? कि आप सड़क पे जा रहे हो, कोई बेचारा मर गया, किसी व्यक्ति को कांधों पे लेके जा रहे हैं और देखा उसके पीछे के छोटे छोटे बच्चे, उसकी बीवी, वो रो रही है, तो उनको देख के आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? आपके मन में दुख का भाव उत्पन्न होगा कि यार बहुत बुरा हुआ, है ना। तो जो बहुत बुरा आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ, करुण रस जो आपके मन में उत्पन्न हुआ, उसे क्या कहा जाएगा? कि आपके मन में शोक उत्पन्न हुआ, है ना, शोक की भावना आई। जब आपने देखा तो आपको क्या हुआ? शोक की भावना कि यार बुरा हुआ, ये बेचारे बच्चों का क्या होगा, इस औरत का क्या होगा, जब इतनी छोटी उम्र की है, तो बच्चे गोद में है और इसके पति की डेथ हो गई, तो आपके मन में क्या हुआ? शोक उत्पन्न हुआ। तो ये देखो याद हो जाएगा आपको, मेरी इस वीडियो को मैं जो बोल रहा हूं उसको, एग्जांपल को ध्यान में समझना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। हास्य रस, हास्य रस की बात करें तो भाई क्या हो जाएगा? हास्य रस सिंपल सा है, साइड में आपको इमोजी भी दिखाऊंगा, आपको इमोजी से आपको ज्यादा अच्छे में समझ में आए। हास्य रस क्या होता है? हंसी। हास्य में तो हंसी आपको दिख ही रही है, तो जब भी कोई ऐसा दिखे आपको, ऊट पटंगा आप जा रहे हो और आपने क्या देखा, किसी ने ऊपर तो पहन रखा है, किसी लड़के ने, लड़की को छोड़ दो, लड़के ने, जैसे रणवीर कपूर है,
रणवीर रणवीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह है, तो क्या करते हैं, नीचे घाघरा पहन लिया दीपिका का, ऊपर उसने शर्ट डाल ली, तो ये क्या हो गया, आपको देख के उसे हंसी आएगी। कोई ऊट पटांग दिख जाए, किसी की वेशभूषा देखकर, किसी के कोई बातों से, किसी भी तरीके से आपको अगर हंसी आ जाए तो वो क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। ठीक, जैसे कि शीश पर गंगा हंसी गंगी भुजंगा हंसे, आपने सुना होगा एग्जांपल। वैसे मैं इनको, इनके जो प्रकार हैं, इनके जो एग्जांपल है वो आपको अगले पार्ट में कराऊंगा, आज सिर्फ समझा रहा हूं कौन सी चीज क्या होती है। तो हास्य रस क्या हो जाएगा बेटा, हास्य रस आपका हो जाएगा जब किसी की वेशभूषा देखकर आपको हंसी आए, है ना। जैसे मैं रणवीर सिंह का एग्जांपल दिया, या आप देखो, आप सड़क पे निकले, आपने देखा कोई लड़का जा रहा है जिसने बाल खड़े कर रखे, नीचे घाघरा पहन रखा है, और यहां तक कि उन्होंने क्रॉप टॉप लड़कियों वाली जो होती है वो पहन रखी है ना, और ऐसे मटक मटक के चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको उसको देख के डेफिनेटली क्या होगी, हंसी आएगी ही आएगी। तो हास्य रस में क्या होगा कि आपको हंसी आएगी। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है, जो आपको मन में देखते तुरंत उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, हास होगा, कि आपको हंसी आ जाएगी, हास। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, हास होता है। अब क्या आ गया, वीर रस, बहुत बढ़िया। वीर रस क्या होता है, सभी ने सुना है, हम सभी ने एग्जाम्पल पढ़ता हुआ आया है, हम लोग क्या पढ़ते आए, हमने सभी ने सुना है, वीर रस मतलब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हरबेलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। कि जब कभी भी आपके मन में एकदम बिल्कुल मजा आ जाए देख के कि यार मैं जान से मार दूंगा, इनने करा, हमें देश के ऊपर कोई बोलता, कोई पाकिस्तानी हमारे देश के बारे में बोले, तो हम यहां बैठे बैठे एकदम खून खोल जाता है हमारा, एकदम यार ऐसे कहते, तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम उत्साहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, उत्साहित। जैसी वीरता की बात चल रही होती है, आप सड़क पे जा रहे हो, है ना, और आपने क्या देखा, कोई एक लड़का है वो छोटे बच्चे को मार रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको गुस्सा आएगा ना, आपका गुस्से की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल एक बात बता रहा हूं कि वीर रस आपके मन में उत्पन्न हो गया कि मैं वीर देश के लिए आपको कुछ करने, किसी ने देश के बारे में कुछ बोला, आपके मन में एकदम से वीर रस उत्पन्न हो गया कि नहीं, मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूं। तो वीर रस का मतलब यह है कि जब आपके मन में उत्साह हो जाओ, एकदम उत्साहित हो जाओ कि अरे ऐसे कैसे, मेरे देश के बारे में कैसे बोल दिया, तो उत्साहित, यानी कि जब भी आप उत्साहित हो जाओगे तो वो क्या होगा, वीर रस होगा। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, उत्साह होता है। अब आ जाओ रौद्र रस पे। रौद्र रस क्या है, रौद्र रूप किसका होता है, रौद्र रूप बोले सर शिव जी का, जब वो तांडव करते हैं ना, तो शिव रूप, रौद्र रूप मतलब जब आपको गुस्सा आ जाए, मेरा रौद्र रूप दिखाऊंगे तुम्हें, है गुस्सा आ जाए, मतलब वही चीज जो मैं बता रहा था बच्चे को, कि इसलिए मैंने क्रोध को बच्चे वाला एग्जांपल काट दिया, कि कोई आपने देखा कि कोई छोटे बच्चे को मार रहा है, कोई आदमी पी के अपनी बीवी को मार रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा, गुस्सा आएगा, इसको पकड़ के फेड़ दो, पकड़ गया क्या कर रहा है सड़क पे, है बीवी को, लड़की को मार रहा है, तो आप उसको मारने की सोचोगे, तो आपके मन में क्या आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तो उसे क्या होगा, आप एकदम रौद्र रूप में आ जाओगे, अपने एकदम बिल्कुल खून खुखार हो जाओगे, तो वो क्या कहलाएगा, रौद्र रस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रौद्र रस। तो रौद्र रस में क्या आता है बेटा, सिंपल सी बात है, आपको क्रोध आता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो गया बेटा, क्रोध हो गया। क्या हो गया, क्रोध हो गया। भयानक रस तो आप देखते समझोगे, भयानक मतलब जिसको देख के खतरा, भयानक मतलब क्या है, जब आपको डर लगने लगी हुई चीज से, जब आपको भयानक मतलब आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा कोई आदमी आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आदमी चल तो सीधा है, लेकिन उसकी मुंडी पीछे, कि आपको पीछे उसका उल्टा चल रहा है, मतलब सीधा चल रहा है लेकिन सर उसका कहां है, पीछे, तो आपको देखिए क्या डर है, ये क्या है भाई, या उसका सर ही नहीं है, बिना सर के चल रहा है, आदमी कटा हुआ बिना सर कटे हुए में चल रहा है, तो आप देख के क्या करोगे, डर जाओगे। तो जो मन में जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, भय उत्पन्न हुआ, तो वो रस क्या कहलाएगा, भयानक रस। और मन में उत्पन्न क्या हुआ, भय, तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है बेटा, वो क्या होता है, भय होता है। क्या होता है बेटा, भय होता है। अगला क्या आ गया, अगला आ गया विभत्स रस। अब विभत्स रस क्या होता है, हम ये समझते हैं अभी। विभत्स रस मतलब, विभत्स नाम से विभत्स, अच्छी मतलब जब मन में आपके, विभत्स का मतलब ये है जब किसी चीज से घृणा आने लगे, जब किसी चीज से आपको जैसे आप, मैं बताता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ, हंसी मजाक करके प्लीज कोई भी माइंड ना करे। आप रास्ते में जा रहे हो, और रास्ते में चल चलते आप, कोई सपोज करो कि आप ऐसे चल रहे थे, सीधे से कोई लड़की गई, आपने उसे देखा और आपने आगे देखा नहीं, सड़क देखी नहीं, और आप जा रहे हो और आपने आगे कोई गोबर पड़ा, तो गोबर पे पैर रख दिया। अब जो गोबर पे पैर रख दिया, तो आपने देखा पैर सन गया, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होंगे ना उस पैर को देख के, ये क्या था, तो ये जो चीज है, जो घृणा उत्पन्न हुई, वो क्या कहलाएगा, वो आएगा विभत्स रस में। तो जो भी आपके दिमाग में जब कभी भी किसी ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे आपको घृणा होने लगे, आपको बुरा लगने लगे, जब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल हिंट दे रहा हूं, तो वो क्या रस क्या कहलाएगा, विभत्स रस कहलाएगा। इस तरीके से आपको याद रहेगा, एग्जांपल ऐसे ताकि आपको याद रहे। तो अब विभत्स रस पूछा बहुत जाता है, विभत्स रस का स्थायी भाव, तो बेटा रट्टा मान लेना, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा। इसे रट्टा मान लो, क्योंकि मिलता जुलता नहीं है, तो इसको रट्टा मान लो, ज्यादा बेहतर है, स्टार बना देता हूं। विभत्स रस मतलब जुगुप्सा, कि जब भी आपको घृणा विणा आने लगे, तो ये डायरेक्टली बेटा याद करो, है ना, इसे याद कर लो, क्या, विभत्स रस का जुगुप्सा। ठीक है बेटा, आ जाओगे आगे। क्या आ गया, अद्भुत रस। अद्भुत नाम से क्लियर है कि आप रास्ते में जा रहे हो,
मैं हमेशा एग्जांपल ऐसे देता हूं, आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा कि आपके सामने से कैटरीना कैफ जा रही है, सड़क पे चलती हुई जा रही है, तो आप क्या करो, एकदम एकदम क्या हो जाओगे, बोले यार ये बड़ी अजीब सी बात है, यहां कैसे आ गई मुरादाबाद में कैटरीना कैफ कैसे घूम रही है, वो भी पैदल टहल रही है, या कोई परी उतर के आ जाए, तो आप क्या करोगे, एकदम से आश्चर्यचकित, अद्भुत मतलब क्या होता है, शॉक हो जाओगे, आश्चर्य हो जाओगे, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो गया, सिंपल सी बात है सर, हम शॉक हो गए, यानी कि अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आश्चर्य, कि आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाओ, आश्चर्य या इसको विस्मय भी कहा जाता है, कभी कभी विस्मय लिखा मिलेगा, है ना, तो आश्चर्य या विस्मय, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव हो गया वो क्या हो गया बेटा, आश्चर्य या विस्मय हो गया, कि आप एकदम से चौंक गए, अरे ये कैसे हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया, आश्चर्य या विस्मय। आते बेटा शांत रस पे। शांत रस क्या होता है, शांत मतलब शांत, आप आराम से कुछ भी कर रहे हो, बहुत, आप जैसे सपोज करो आप एक सड़क पे जा रहे हो, आपने हेडफोन लगा रहे हैं, सुबह सुबह का समय 4-5 बजे का, टहलने निकले हो, कि उसकी तरीके दौड़ने निकले हो, गाने चला रखे हैं बहुत बढ़िया से, बहुत शांति वाले गाने चल रहे हैं और आप आराम से टहल रहे हो मजे से, तो ये क्या होगा, चिड़ियों की आवाज आ रही है, तो शांत रस मतलब जब मन में बहुत बिल्कुल बह रहा हो, पानी की तरह बह रहे हो, तो वो क्या है, आपका शांत रस है। और शांत रस को क्या कहेंगे, बोले निर्वेद, जिसको आपको कुछ चीज की कोई चिंता ही नहीं है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या आएगा, निर्वेद आएगा बेटा, क्या आएगा, निर्वेद। ये भी कई बार पूछा गया कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो याद रखिएगा निर्वेद है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, भरत मुनि के अनुसार कितने थे, 8 थे, नवा बाकी सबने माने, टोटल रस के प्रकार मानो, क्योंकि नवरस कहा जाता है, आप सभी ने सुना होगा, क्या कहा जाता है, नवरस। तो कोई पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं, बोले नवरस मतलब 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन सूरदास जी ने कितने माने, 11। ये भी पूछ सकता है सूरदास के अनुसार टोटल कितने प्रकार के रस होते हैं, तो सूरदास जी के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के, तो बाकी के 2 हैं वो किन्होंने जोड़े, सूरदास जी ने जोड़े, ठीक है बेटा, तो बाकी के 2 सूरदास जी ने जोड़े, इसलिए सूरदास जी के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे क्या, आगे निर्वेद के बाद वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या होता है, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, सिंपल सा मैटर ये है, वात्सल्य मतलब प्रेम, लेकिन वात से बालक याद रखो, वात से बालक, जब कभी भी ना बच्चों के प्रति प्रेम आए, ज्यादातर क्वेश्चनों में यहां आप देखोगे यशोदा मैया, ओ मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, जब भी बच्चों राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह, तो ये जितने भी भजन हैं ये क्या है, ये वात्सल्य रस में, कि बच्चों के प्रति, बच्चों के मन में जो बच्चों को देख के जो प्रेम हमारे दिल में उत्पन्न होता है, वो किसके रस के अंतर्गत आएगा, छोटे छोटे बच्चे, क्यूट से बच्चे आप देखते हो, कभी कभी हम रील देख रहे होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे मम्मी मम्मी इस तरीके से जो होते हैं ना, मेरे बाबू ने ताना ताया, ये वो वाला बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, पापा से बोल रहा है बच्चा अपना, छोटी बच्ची है, क्या हुआ बाबू क्या हुआ, ऐसे एक रील वायरल हुई थी, तो अपने पापा से बोल रही है वो, तो उसको देखिए ना क्यूटनेस जो मन में उत्पन्न होती है, वात्सल्य रस होता है वो। तो वात्सल्य रस का जो आपका स्थायी भाव होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका रति प्रेम ही होगा, क्योंकि प्रेम आपके मन में क्यूटनेस उत्पन्न हो रही है, तो या तो वात्सल्य ही लिखा मिलेगा, या तो वात्सल्य लिखा मिलेगा, या लिखा मिलेगा रति या प्रेम, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, रति या प्रेम। श्रृंगार रस का वात्सल्य रस का सेम ही होता है, लेकिन ये बचपन, ज्यादातर वात्सल्य रस किसके लिए आता है, बच्चों के लिए आता है आपका, ठीक है बेटा। अब क्या आ गया, अब आखिरी बचा आपका भक्ति रस या भगवत विषयक। तो भक्ति रस का जो आपको मिलेगा स्थायी भाव, वो भगवत विषयक भी लिखा मिल सकता है और अनुराग भी लिखा मिल सकता है। क्या लिखा मिल सकता है, अनुराग, क्योंकि भक्ति रस मतलब भगवान के प्रति आप समर्पित हो, जो है मेरे तो प्रभु राम हैं, मेरे घर राम आए हैं, है ना, तो जो है बस राम ही है और कोई नहीं है मेरे लिए जीवन में, तो राम जी क्या है, अनुराग, आपके मन में बहुत प्रेम भावना दर्पण, आप बिल्कुल संतुष्ट हो, तो प्रेम भक्ति भगवत विषय, यानी भगवत गीता आप समझ सुना है ना, तो भक्ति रस में क्या होगा, जिसमें आप भगवत गीता के बारे में पढ़ो, ऐसे समझ लो, भगवत विषय या तो उसका आएगा या आएगा अनुराग आपके मन में उत्पन्न होगा। तो टोटल कितने प्रकार के रस हो गए, 11 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए, समझ में आ गया आपकी, ठीक है बेटा। अब एक काम करते हैं, हाथों हाथ चैप्टर खत्म ही करते हैं, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो एक ही पार्ट में खत्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को जुड़े रहना है, बस जाना मत, क्योंकि एक ही वीडियो थोड़ी लंबी करते हैं, लेकिन खत्म करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल क्या होंगे, है ना, तो या मैं सोच रहा हूं कि इनको अलग से समझाऊं या यही समझाऊं, चलिए काम करते हैं। आज हमने स्थायी भाव कितने होते हैं समझ लिए, इनके एग्जाम्पल देके कि कौन से रस का एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको दोबारा से बताता हूं अगले पार्ट में। आज सिर्फ ये समझते हैं स्थायी भाव कितने होते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, ये और समझते हैं। उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इनका एग्जाम्पल दे दूंगा। श्रृंगार रस का क्या एग्जाम्पल है, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, है ना। संयोग में क्या होगा, जब मिल रहे होंगे नायक नायिका पति पत्नी, है ना, जैसे कि गाना था, श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया
माँ सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो ये क्या था कि जब आप राम जी जा रहे हैं वन में से, सीता जी ने उन्हें देखा वन में से, तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में जो प्यार उत्पन्न हुआ कि श्री राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। इस पे था ना, इस पे बढ़ाओ, श्री राम को देखकर, तो ये इस पे नहीं बता रहे अभी, लेकिन एक बात बता रहा हूं तो आपको याद रहेगा कि राम जी को देखकर सीता जी के मन में क्या हुआ, संयोग श्रृंगार में जो भाव उत्पन्न हुए वो क्या हो गए बेटा, संयोग श्रृंगार। की मिलने का मिलन जब होता है तो वो आपका संयोग श्रृंगार होता है। वियोग मतलब जब बिछड़ जाते हैं नायक नायिका। जैसे जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, तो राम जी जब वन में घूम रहे थे तो सबसे क्या बोल रहे थे कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। वो क्या पूछ रहे थे कि भाई जितने भी जो भी खग मग मृग, जो भी हिरण मिल रहा था, जो भी मिल रहा था, बाज मिल रहा था, सबसे क्या पूछ रहे थे कि भाई किसी ने मेरी सीता को देखा। तो मन में क्या था, दुख था कि यार खो गई, कहां चली गई मेरी सीता। तो ये क्या था, ये वियोग है कि जब बिछड़ रहे हो नायक नायिका, जब भी कोई हीरो हीरोइन बिछड़ रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोग। जब बिछड़ना वियोग और संयोग मतलब मिलना, तो संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार। इस तरीके से सबके आपको एग्जांपल दूंगा बढ़िया बढ़िया और आपको समझाऊंगा अगले पार्ट में। आज ये हमने समझ लिया इतना कि स्थायी भाव कितने होते हैं, 11 होते हैं सूरदास जी के अनुसार, 8 होते हैं भरत मुनि के अनुसार, लेकिन वैसे कोई पूछे कितने होते हैं तो 9 प्रकार के होते हैं, नवरस कहा जाता है। तो वैसे 9 ही होते हैं, आप आंसर कभी पूछे 9 ही लगा के आना, 9 ऑप्शन में ना हो तो 11 लगाया आना। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगली चीज पर। अगला है विभाव। अब विभाव क्या होता है ये समझते हैं। विभाव को समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब विभाव की अगर बात करें, कोशिश करते हैं इतने में आ जाए, नहीं आएगा तो फिर समझाता हूं। विभाव की अगर बात करें तो विभाव आपके बेटा 2 प्रकार के होते हैं। विभाव भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो स्थायी भाव क्या था, जो मन में हमारे उत्पन्न है। देखो ये सब हमारे मन में उत्पन्न, हमारे मन में स्थायी है, ये हमेशा रहते हैं, बस निकल के कभी कभी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के चले गए, ये स्थायी भाव है जो हमेशा हमारे अंदर है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रधान भाव कहते हैं। हमारे दिल में हमेशा ये रहते हैं, हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं। अब विभाव क्या होता है, विभाव की अगर हम बात करें तो जो स्थायी भाव को जगाते हैं वो आपके विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले भाव, जैसे अब आप, मैंने बोला श्री राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। तो आपने क्या देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। तो विभाव का मतलब यह कि जो परिस्थिति ना वहां की, जिसकी वजह से उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ कि वहां चारों तरफ पेड़ पौधे हरे हरे, फूल बिखरे हुए, अच्छी सी महक आ रही है। अब सोचो कि कहीं अगर कोई नॉर्मल हीरो हीरोइन की बात करते हैं, आपने देखा हीरो हीरोइन हमेशा अच्छी जगह पे मिलते हैं, गार्डन में मिलते हैं, है ना, मूवी थिएटर में मिलते हैं। कभी आपने देखा कूड़े के ढेर पे हीरो हीरोइन मिल गए, कभी सुना है ऐसा? नहीं, क्योंकि अगर मिल भी गए तो बदबू आएगी, वो नाक बंद करेंगे या उनके देख के एक दूसरे को हाँ यार क्या, ऐसा नहीं करेंगे ना बेटा। मन में प्रेम के भाव कब उत्पन्न होंगे, परिस्थिति के अनुसार, जगह के अनुसार। तो विभाव क्या है, जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। याद रहेगा आपको, लिखना चाहो लिख लेना बेटा, जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको लिख लिया करो, उसको लिख लिया करो कि जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, विभाव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। आप विभाव की डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, इतनी बात याद रहेगी। तो जिसका मन करे अब लिख लेना डेफिनेशन अपने आप। अब मैं सीधे प्रकार पे आता हूं कि ये जो विभाव है कितने प्रकार के होते हैं। तो विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव, तो ये भी पूछ सकता है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या है, आलंबन विभाव यह है बेटा, जब किसी को देखकर, किसी ऐसे इंसान को देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाए जिनकी वजह से आपके मन में भाव। तो क्या आप फिल्म देख रहे हो, मैं फिल्म से एक एग्जांपल लेता हूं, आप कोई बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हो तो उसमें जो हीरो हीरोइन है जिनकी वजह से आपको देख के इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है, आलंबन है। तो शॉर्टकट में समझ लो, आलंबन विभाव का मतलब है हीरो हीरोइन। हीरो हीरोइन ये क्या है, ये आलंबन विभाव है जिनकी वजह से आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। अब तो फिर उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव है बेटा परिस्थिति। उद्दीपन विभाव क्या है, परिस्थिति, कि हीरो हीरोइन आपके मन में भाव उत्पन्न कब होगा, कि हीरो हीरोइन देख कैसे नहीं होगा, हीरो हीरोइन किसी गार्डन में मिल रहे हैं तो आज जैसे मिले आपस में उन्होंने हक कर लिया एक दूसरे को, गाना गाने लगे। तो वो जो परिस्थिति है ना, गाना जो गा रहे हैं, जिस जगह मिल रहे हैं, वो जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति क्या है, उद्दीपन है, जो आपके जो स्थायी भाव है उनको तीव्र गति से बढ़ा दे।
जिसको देखकर आपके मन में कुछ करने का मन करने लगे कि आप जब देखा आपने, अब देखो लड़का लड़की है, वो आपस में मिल रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि अगर वो मिल रहे हैं दोनों के पापा के सामने, लड़के का पापा भी है लड़की के पापा भी है, तो क्या उनके मन में फीलिंग आई कि हम लोग गले मिलने? नहीं आएंगे, डर के मारे भाई साहब बहुत ही मारेंगे। लड़का तो फिर भी चलो मान लो कि पिताजी की नजर बची तो कुछ करने की सोच रहे, लड़की तो डर के मारे मर जाएगी, तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, और लड़का इसलिए डरेगा, लड़की का बाप भी है भैया बहुत ही मारेगा, तो मन में भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो वो क्या हो गया, वहां भाव उत्पन्न नहीं होंगे, उद्दीपन भाव बनेगा ही नहीं। तो परिस्थिति के अनुसार, यानी कि जब परिस्थिति आपकी अच्छी होगी और भाव को तेज कर दे, आप सपोज करो कि लड़का लड़की अकेले में मिल रहे हैं, हीरो हीरोइन फिल्म की बात चल रही है बेटा, यहाँ ज्यादा सीरियस मत होना, हीरो हीरोइन क्या मिल रहे हैं, अकेले में मिल रहे हैं, और जब अकेले में मिलेंगे तो क्या होगा, जब कोई देखने वाला है तो उनके मन में क्या होगा, भाव और तेज है, यार कोई नहीं देगा, जल्दी से हम लोग आपस में मिल लेते हैं, हक कर लेते हैं, किस कर लेते हैं, इस तरीके का। तो ये क्वेश्चन अभी आएंगे बेटा, इससे आप जल्दी समझ पाओगे, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज आप इसको सीमित रखें फिल्म तक, यहां तक ये मत सोचना कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये जरूरी है क्योंकि आप ऐसे याद रहेगा, और ये चीज नायक नायिका के ऊपर बोली जाएगी, तो उस हिसाब से बता रहा हूं कि जब नायक नायिका जो है किसी फिल्म में जो मिलते हैं, तो नायक नायिका कहलाते हैं आलम्बन विवाह, और जिस परिस्थिति में मिलते हैं वो परिस्थिति के अकेले में मिल रहे हैं, तो भाव आपके क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, किसी के सामने मिलेंगे तो भाव निकलेंगे ही नहीं। तो जब तेज जो आपकी परिस्थिति भाव को तीव्र गति से बढ़ा देती है वो कहलाती है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या है, तीव्र गति, ऐसे याद रखो आप लोग। तो तीव्र गति से जो परिस्थिति आपको आपके भाव को बढ़ा देती है वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहां भी खत्म नहीं हुआ, अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जो आलंबन विभाव है ये कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना आलंबन विभाव भी आपका 2 प्रकार का होता है। ये भी पूछ सकता है कि आलंबन विवाह कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना आलंबन विवाह आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रय आलंबन, एक होता है विषय आलंबन। अब आश्रय आलंबन और विषय आलंबन क्या है बेटा, ये भी पूछ सकता है आलंबन कितने प्रकार का होता है। बच्चों ने पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में आश्रय आलंबन होता क्या है, आलंबन होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना आलंबन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब आश्रय आलंबन क्या है, मान लो मैंने राम जी की बात चली थी कि राम के मन में सीता के लिए भाव जागृत हुए। जब राम जी ने पिताजी को देखा कि श्री राम को देखकर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, तो मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया आपका, वो आपका विभाव हो गया, स्थायी भाव हो गया आपका। मैंने बता दिया करुण रस का आ गया, सॉरी श्रृंगार रस का आ गया। अब आश्रय आलंबन क्या है, तो आपने देखा राम जी के मन में सीता जी को देखकर भाव उत्पन्न हुए, ये मान के चलो राम जी के मन में सीता जी को देखकर जो भाव उत्पन्न हुए वो आपका विभाव हो गया। अब तो इसमें आश्रय आलंबन क्या है, आश्रय है राम जी, क्योंकि किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, राम जी के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। किसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं बेटा भाव, राम जी के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो आश्रय आलंबन क्या हो गया, हीरो हीरोइन दोनों किसमें आते हैं, आलंबन विवाह में, और आलंबन को 2 भागों में तोड़ा, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो राम जी के मन में भाव उत्पन्न हुए, तो राम जी क्या हो गए, आश्रय आलंबन। किसको देखकर भाव उत्पन्न हुए, बोले सीता जी को देख के जो उनके भाव थे प्रकट हुए, तो सीता जी क्या हो गई, सीता जी हो गई आपकी विषय आलंबन। सीता जी क्या हो गई, विषय आलंबन। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो है आपका आश्रय, और जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो वो है आपका विषय आलंबन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो राम जी के मन में सीता जी को देखकर प्रेम के भाव उत्पन्न हुए कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूं, या सीता जी के मन में राम जी को देखकर भाव उत्पन्न हुए, तो सीता जी क्या हो जाएंगी, आश्रय, राम जी क्या हो जाएंगे, विषय। तो जिसको देखकर उत्पन्न होते हैं वो विषय आलंबन, जिसके मन में उत्पन्न होते हैं वो आश्रय आलंबन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आश्रय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो हमने विभाव पढ़ लिया 2 प्रकार का, आलंबन उद्दीपन। आलंबन विभाव क्या है, बोले हीरो हीरोइन। उद्दीपन क्या है, परिस्थिति जो तीव्र कर रही है आपके भाव को। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। जिसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रय, जिसको देखकर हो रहे हैं वो विषय आलंबन। अब आते हैं अनुभव पर। अनुभव क्या है, अनुभव का मतलब ही है बेटा, अनुभव का मतलब है विभाव के बाद। अनुभव का मतलब ही क्या है, अनुभव का मतलब ही है विभाव के बाद। तो याद रखना विभाव के बाद की परिस्थिति कि जब मन में आपके भाव उत्पन्न हो गए, तो विभाव के बाद की जो परिस्थिति है, जो आप क्रिया करते हो, वो क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, अनुभव कहलाता है। तो अभी हम संचारी भाव को सबसे एंड में पढ़ेंगे, संचारी भाव थोड़ा सा हटाए तो जगह चाहिए मुझे, क्योंकि तो अनुभव को थोड़ा दूर करके रख लेते हैं। चौथा तो संचारी भावों से बाद में सबसे एंड में पढ़ाता हूं अलग से। अनुभव में यहां लिखता हूं ताकि आप अच्छे थोड़ी जगह हो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ अनुभव क्या होता है। तो अनुभव क्या है बेटा, पहले अनुभव समझते हैं कि अनुभव है क्या। अनुभव है विभाव के बाद वाली प्रक्रिया, यानी कि जब आपके मन में विभाव आ गया भैया, मन में भाव उत्पन्न हो गए, तो अब जो आप प्रक्रिया करोगे वो आपका अनुभव है।
या कहते हैं चेष्टाएं। आप कह सकते हो मन में उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं, विवाह के बाद मन में उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं। विवाह के बाद मन में उत्पन्न, मन में नहीं वैसे, उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं या प्रतिक्रिया, होने वाली चेष्टाएं या प्रतिक्रिया। मतलब जब आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे तो आप कुछ करोगे ना, तो जो करोगे वो क्या है, वो आपका अनुभाव है। जो भी आप कायिक क्रिया करोगे, शरीर से कुछ करोगे, जैसे आपने शेर को देखा तो शेर को देख के क्या करो, कांपने लगोगे, डर लगने लगेगा, तो वो क्या है, आपने शारीरिक क्रिया करी, आप कांप गए, तो कांपना क्या हो गया, अनुभव हो गया। आप लड़का लड़की हीरो फिल्म में हीरो हीरोइन मिले, अकेले में मिले, तो क्या करेंगे, गले मिलेंगे, तो गले मिलना क्या हो गया, अनुभव हो गया, जो आप क्रिया कर रहे हो। यानी कि जब आपके मन में भाव उत्पन्न हुए, विभाव उत्पन्न हो गया, भाई आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, उद्दीपन हो गया, परिस्थिति भी ऐसी है कि आप अकेले में मिल रहे हो, है ना, उद्दीपन, विवाह भी, आलमन है, सब कुछ बढ़िया है, तो सब कुछ परिस्थिति अच्छी है, तो क्या होगा, बोले भाई ठीक है, गले मिल गए। या आपने शेर को देखा, शेर को देख के आप डर गए तो आपने भग गए वहां से, तो भग गए क्या हो गया, भागे कब, जो आपके मन में भय उत्पन्न हुआ, है ना, तो आपके समझ में आ गया, विवाह हो गया। परिस्थिति भी है कि भाई सांप सामने है, शेर सामने है, परिस्थिति भी है, आलम्बन भी है, शेर भी है ना। अब तो क्या होगा, अब आप जो प्रक्रिया करोगे, जो भी आप प्रक्रिया करोगे वो क्या कहलाएगी, अनुभाव। तो विभाव के बाद में होने वाली प्रक्रिया, या कह सकते हो कि बाद में, अनुभाव के स्थायी भाव के बाद जो आप क्रिया करते हो, प्रतिक्रिया करते हो, जो चेष्टाएं करते हो, चेष्टाएं उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा था बताओ आपको। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कुछ इसी प्रकार से, चलो अभी मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से किया जाता है, वरना आपको अभी दिक्कत होगी। और बाकी अभी इसी क्वेश्चन में एक चीज, चलो हाथों हाथ एक चीज और दिख गई, बता देता हूं। श्रृंगार रस को ही रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। रसों का राजा, जैसे आम, फलों का राजा आम कहते हैं ना, तो वैसे ही रसों का राजा कौन सा है, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को रसराज ही रसों का राजा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। हाथों हाथ क्वेश्चन दिख गया तो मैंने करा दिया आपको। अगली बात करते हैं, क्योंकि वैसे मैं जब कराऊंगा अलग से इनके एग्जांपल देके तो बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार और बता दिया। विवाह के बाद क्या गया, अनुभाव। अब अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं आपसे ये पूछ लेगा। अब यहां तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है अनुभाव के, ये पता ही नहीं ना किसी को कि अनुभाव क्या होता है। तो याद रखना, जब अनुभाव ही नहीं पता तो अनुभाव की प्रक्रिया कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, तो क्या ही पता होगा। तो बता देता हूं, अनुभव भी आपका 4 प्रकार का होता है। अनुभव भी आपका 4 प्रकार का होता है, आपको पता ही नहीं होगा शायद। तो पता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है बेटा, अच्छी तैयारी चल रही है। नहीं पता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, और जितने दोस्तों सबको शेयर करना, उनसे कहना प्लीज एक बार देख के जाए पेपर से पहले, क्योंकि रस का क्वेश्चन आएगा और आ गया तो आपका एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, और आप जरूर कहोगे कि अच्छा वो हमने वीडियो देख ली। तो प्लीज आधे घंटे की वीडियो जरूर देख के जाना, वीडियो को लाइक करना। और ये नाम दिख रहा है ना मेरा, रात में लाइव चलती है 8 बजे रीजनिंग की क्लास, और हिंदी की क्लास रोज 3 बजे मिलती है आपको। बस प्रेम दो यार, प्यार दो, वीडियो में कमेंट किया करो, दोस्तों को शेयर किया करो, तभी मेहनत का फल मिलेगा। बहुत ध्यान से ढूंढ के अच्छी अच्छी किताबों, 3-4 किताबों से निकाल के आपको चीजें दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ भी करा दिया मैंने, पढ़ा दिया। बहुत सोच समझ के आपको चीजें दे रहा हूं, सारी चीजें दे रहा हूं। तो मेरी मेहनत का फल भी दिया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, और लाइक जरूर करो, है ना। कमेंट क्या करो कि कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी, तो क्या अच्छा लगता है हम लोग को देख के। जो भी टीचर हो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। आ जाओ, अब मैंने बताया अनुभाव कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले सात्विक, सबसे पहले सात्विक। दूसरा होता है कायिक। कौन सा होता है बेटा, सात्विक, कायिक। सात्विक होता है, कायिक होता है। उसके बाद जो होता है बेटा वो होता है वाचिक, और चौथा होता है आहार्य। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अब ये क्या है भाई, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं कि अनुभाव के ये 4 प्रकार है क्या। तो अब सात्विक मतलब जो आपके मन में प्रतिक्रियाएं अपने आप उत्पन्न होने की। शेर देखा तो आप, ऐसा नहीं कि आप करोगे, आपके मन में खुद ही आने लगेगा। क्या आने लगेगा, आपके मन में खुद ही कांपने आने लगेगा, है ना। आप कांपने, डर के मारे कांपने लगोगे। तो जो स्वाभाविक है, जो अपने आप उत्पन्न हो जाए, आपको कुछ करना ना पड़े, वो आपका क्या कहलाएगा, सात्विक कहलाएगा। तो सात्विक अनुभाव क्या होता है, जो अपने आप स्वाभाविक, ऐसे लिख लो मैं शॉर्टकट में, स्वाभाविक क्रिया जो आपको करना ना पड़े, अपने आप आपके मन में उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाती है, सारी क्रियाएं वो आपकी सात्विक है। जैसे आप कांपने लगे, आपने देखा, क्या देखा, आपने देखा शेर सामने, आपके कपड़े में छुड़ गए, बोले यार भाई आज गए। या आपने देखा, एकदम आपने देखा कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आप कुछ कंचे वंचे खेल रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, एकदम से पापा आ गए, पापा देख के आपके पसीने छुड़ गए, पापा कैसे आ गए, है ना। आप गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहे हो, कहीं गोलगप्पे खा रहे हो, एकदम से आपने क्या, पापा सामने आ गए, लड़की के पापा आपके पापा सामने आ गए, देख के क्या होगा,
पसीने छूट जाएंगे, बोला ये क्या हो गया। तो वो जो पसीने छूटना है आपने किया, कोई आपको कुछ करना नहीं पड़ा, वो अपने आप ही पसीने बहने लगे। तो वो जो क्रिया हुई, अनुभव हुआ, प्रतिक्रिया हुई, भाव के बाद मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो क्या हुई, पसीने बहने लगे। तो स्वाभाविक हुई, आपने कुछ नहीं किया। तो स्वाभाविक क्रिया को क्या कहते हैं, सात्विक अनुभव कहते हैं। अब कायिक क्या है, कायिक का मतलब जो आप क्रिया करो, जो आप क्रिया करो, मतलब ये अपने आप नहीं होगा, आप करोगे। जैसे मैंने बताया कि अब पापा नहीं मिले, पापा नहीं मिले, तो आपने क्या किया, आप लड़का लड़कियां खेलने मिले, गोलगप्पे खाने गए, तो आपने उसे अपने हाथ से गोलगप्पे खिलाए। ये क्या है, अब आपसे किसी ने कहा कोई हाथ से खिलाओ, खुद भी खा सकती है, लेकिन नहीं यार मैं खिलाऊं। ये जो प्रेम के बाद जो आपने अपने हाथ से प्रतिक्रिया करी, हाथ से जो उसे खिलाया, या आप अकेले में मिले, तो इसको कहते हैं चुम्बन, आलम्बन। आलम्बन मतलब इसके जो एग्जांपल मिलेंगे ना किसी किताब में, देखो आपको ऐसे लिखेंगे ना, आलम्बन मतलब हग, चुम्बन मतलब किस। तो आपने हग किया, किस किया, तो ये किस में है कि कायिक में, यार क्रिया कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। या फिर शेर देखा, शेर देख के डरे, कांपे, वो तो हो गया सात्विक। लेकिन आप भाग गए, आप एकदम भागने लगे, तो भागना क्या है, कायिक क्रिया। कायिक मतलब आप जो शरीर के द्वारा क्रिया कर रहे हो वो कायिक आलम्बन कराएगा। तो इसको लिख सकते हो भागना। ये एग्जांपल मैंने बता दिया, हक के से लिख सकते हो, आलम्बन लिख देता हूं मैं हिंदी में जैसे मिलेगा, क्योंकि हक के आप सोचोगे क्या पढ़ा रहे, लेकिन आलम्बन जब आप समझोगे, ये किताबों में यही लिखा मिलेगा। भाई मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, बाकी और कोई मेरा सेंस नहीं है, कुछ ऐसा कुछ पढ़ाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है ना। वाचिक क्या है, वाचिक मतलब बोलना, आपको पता है मन में जब कोई ऐसे भाव हो, कोई ऐसे आपके मन में उत्पन्न हो जाए, ऐसी कोई प्रतिक्रिया है जिसके आपके वचन बदल जाए, आपकी बोली बदल जाए। कि जैसे कि आपने आप कुछ करके आए, रात में लेट आए घर पे, है ना, आप शादीशुदा हो और आप लेट आए, आप गए थे कहीं और, बताया कहीं और था। अब आपसे आपकी बीवी पूछ रही कहां थे, मैं। तो ये जो आपके मैं वो जो हो रहा है ना, जो भाव बदल रहे, वो क्या कहलाएगा, वाचिक अनुभव होगा। आप गए थे भाई साहब, पापा जगह पढ़ने जा रहा हूं, और पापा ने आपको कहीं घूमते हुए देख लिया, आपको पता है पापा ने देख लिया, आप घर आए, अब घर में आते डर तो रहे हो। अब पापा ने पूछे हाँ बेटे बता जरा कहां था, आपके पापा वो मैं। तो ये जो कांपने लगता है ना मन के, जो आपके होठ है तो चलते नहीं, आपकी बातें नहीं, तो बातों के जो आपके वचन जो बदल जाते हैं वो क्या कहलाता है, वाचिक कहलाता है। या आप कोई गुस्से में हो और गुस्से में आकर आप किसी को भला बुरा कहने लगो, गाली बकने लगो, तो ये क्या आएगा, ये वाचिक अनुभव में आएगा। तो किसी को भला बुरा कहना, किसी को भला बुरा कहना, या आपने बरबराना, आपके होठ चलने बंद हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, वाचिक आएगा। अब आहार्य क्या होता है बेटा, आहार्य क्या होता है। तो आहार्य की बात करें कि जब आपको कुछ पता ना, मतलब आपके मन में आपने कोई प्रतिक्रिया की, आपने किसी को देखा कि यार आपकी गर्लफ्रेंड, आपको लगा कोई लड़का लड़की जा रहा है, और आपने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो किसी और लड़के के पास जा रही है, आपने उसे कॉल करी, भाई कहा बोले मैं तो कॉलेज हूं, और आपने देख लिया तो सामने से आ रही है, तो आपके मन में जो शंका उत्पन्न हुई, शंका, जो मन में डाउट उत्पन्न हुआ, तो आपने उसे देखा, गुस्सा आया, भाव उत्पन्न हुआ, और आपने अनुभव क्या हुआ कि आपके मन में शंका उत्पन्न हो गई। या आप नंगे थे, आप नहाए, और नहाते समय इंसान नंगा तौलिया बांध रखे ऑफकोर्स, और आपके घर में कोई मेहमान आ गए एकदम से, तो आपको क्या आएगी, आपको शर्म आ जाएगी, यार ऐसे कैसे यार घर वाले आ गए हैं, सामने से एकदम आ गए, आप कपड़े बदलने जा रहे थे, सपोज करो कि तौलिया वाले बांध के लड़के चले जाते हैं ना अपन लोग, जो लोग रूम पे रहते हैं, कि आप लोग रूम पे रह रहे हो, आपको नहीं पता मम्मी पापा सरप्राइज देने आ रहे हैं, आप नहा के चुके हो, तौलिया वाले बांध के आप आए, एकदम से आपने देखा कि यार दूध आया होगा, आपने खोला, देखा तो सामने मम्मी पापा, आप शर्मा जाओगे। तो जो लाज आई, जो आप शर्मा गए, ये किस में आता है, आहार्य अनुभव में आता है। क्योंकि विवाह के बाद आपने शर्म आई, आपने जो आपके उत्पन्न हुआ विवाह अनुभव हुआ, अब प्रतिक्रिया करी कि आप शर्मा गए, आपको लाज आ गई, तो मतलब शर्माना, शंका करना, ये सब किस में आएगा, आहार्य अनुभव में। तो अनुभव कितने प्रकार के हो गए बेटा, 4 प्रकार के। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, अनुभव कितने प्रकार का होता है, 4। कौन कौन सा, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। अब अगला क्वेश्चन इसी में बनेगा क्या, देखो ये चीज आपने पढ़ी नहीं होगी, लेकिन पढ़ोगे तो आपके काम आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आए। अगली बात करें बेटा, तो सात्विक, आपसे पूछ लेगा सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, ये नहीं बताता बच्चे को, तो याद रखना सात्विक अनुभव आपके 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव, रस कितने प्रकार के होते हैं, भदमुनि के अनुसार 8 प्रकार के। सात्विक अनुभव भी कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। इस तरीके से याद रखो तो याद हो जाएगा। अब कौन से 8 प्रकार के भाई, वो भी मुझे बताना जरूरी है, कि वरना आप कहोगे सर ने बताया नहीं। तो 8 अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला है स्तंभ, सबसे पहला क्या है, स्तंभ। दूसरा है स्वेद, स्वेद। तीसरा है कंपन, या कंप लिख लो खाली, कंपन या कंप, है ना, कंप ऐसे भी मिल सकता है, आधा मापा भी मिल सकता है। चौथे की अगर बात करें कम के बाद, तो आप कर लो प्रलय, प्रलय। पांचवे की बात करो तो आप कर लो अश्रु, पांचवा क्या हो गया, अश्रु। छठे की अगर हम बात करें तो आप लिख लो वैवण्य, वैवण्य।
सातवें की अगर हम बात करें तो स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, आप कर लगते हो रोमांच। सातवां क्या हो गया? रोमांच। बच गया आठवां, तो स्वेद हो गया। अब आ सकता है स्वरभंग। हाँ, स्वरभंग। टोटल कितने प्रकार के हो गए बेटा? 8 प्रकार के हो गए। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा, कोई टेंशन ले रहा हूं। आप तो ध्यान रखो। सबसे पहला क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और उसके बाद संचारी भाव। उसके बाद मैंने बताया स्थायी भाव 11 होते हैं कुल। वैसे सूरदास के अनुसार 11 होते हैं, वर्तमान के साथ 8 होते हैं। वैसे 9 रस होते हैं। जो अगर जनरल बात पूछे तो 9 रस होते हैं। वो रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, 9 रस होते हैं। सूरदास ने 11 कर दिए, भरतमुनि ने 8 कर दिए। उन्होंने शांत को नहीं माना और सूरदास ने 2 और बढ़ा दिए, 9 के अलावा भी। विभाव की बात करें 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। सब कुछ रिवाइज कराता हुआ चल रहा। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्वेद, ये क्या क्या है आपके समझ में आ गया। अब कौन भी चीज क्या है? स्तंभ का मतलब क्या है? स्तंभ का मतलब है रुक जाना। अब रुक जाना का मतलब क्या है भाई? आप नहीं समझोगे ऐसे, है ना? बोले सर ऐसे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि आपको शर्म आई। जैसे आपने, मैंने क्या बताया कि आप जा रहे थे, आपने गेट खोला, आपने देखा पापा के सामने, तो आप एकदम शॉक हो गए। आप ऐसे कैसे बिल्कुल पुतला बन गए, है ना? तो शरीर की गति का रुक जाना। आपने देखा एकदम से, आपने देखा कि आप जा रहे हो और आपने सामने से देखा कि आपके सामने वही कैटरीना कैफ रास्ते में करने गए, तो आप क्या लोग एकदम रुक जाओगे, बोले हाँ ये यहां कैसे? तो रुकना, शरीर की गति का रुकना क्या कहलाता है? रुक जाना या रुकना। जब आप किसी चीज को देख के स्तंभ बन जाओ, स्तंभ मतलब खंबे जैसे खड़े हो जाओ, डर के मारे, किसी भी चीज के मारे, कि एकदम बिल्कुल शांत ऐसे खड़े हो गए, एक शौक हो गए, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका स्तंभ सात्विक कहलाएगा। सात्विक अनुभाव है कौन सा? स्तंभ। एकदम अपने आप ही होगा ना, लाज लगेगी, शर्म आ जाएगी, तो आप एकदम ही छिप जाओगे। स्वेद क्या है? स्वेद मतलब बेटा पसीना। मैंने क्या बताया? आप खड़े हुए, इधर से आ गया भाई साहब शेर, इधर से आ गया आपके पास चीता। अब आप क्या करोगे? आप भाई से डर के वरना इधर जा सकते हैं, इधर आपके पसीने बहने लगे, अपने आप पसीना आ जाएगा। ये मैंने बोला कि आप लड़की के बाद गोलगप्पे खा रहे हो, उसके पिताजी आ गए, पिताजी देख के क्या, अपने आप पसीना आने लगेगा। तो जो पसीना आने लगा ना, वो पसीना क्या कहलाएगा? स्वेद सात्विक कहलाएगा। स्वाभाविक है, वो आप कुछ कर नहीं रहे हो। रुकना, आप रुक जाओगे अचानक शौक होगे, तो वो अपने आप हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो उसमें, आप कायक नहीं कर रहे, आप अपने आप रुक रहे हो। रुक अपने आप जाओगे, बॉडी अपने आप रुक जाएगी, पसीने अपने आप आने लगेंगे। कंप, कंप मतलब कांपना। कंप मतलब बेटा कांपना। कंप मतलब कांपना, कि पापा ने बुलाया बेटा, आपको आज रास्ते में कोई घूमते हुए देख लिया था या सिगरेट पीते हुए देख रहा था, मोड़ पे गई, और आपको पता है घर जाऊंगा पिटना तो है ही। तो जैसे पापा बैठे हुए, आप घर में गए, तो आप पहले से कब कपा रहे हो, बोले आज तो गए। तो जो कांपना है, अब आपको पता है कि पिट रहे हैं, लेकिन मन में कांपने कोई क्या हो रहा है आपसे, आप जान बूझ के कांप रहे हो, वो अपने आप कब कभी उठ रही है, जो स्वाभाविक होती है वो सात्विक होते हैं। तो कंप, कंप मतलब कांपना। आगे आएगा प्रलय। प्रलय मतलब क्या होता है? प्रलय का मतलब होता है बेटा दुख या चैतन्य शून्य। आप दुख लिखो कि जब किसी के ऊपर प्रलय आ जाए, बहुत दुख। बेचारी कोई अभी शादी हुई थी, सिर्फ अभी आपको 2 दिन शादी के हुए और किसी की बेचारी की उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो क्या हुआ? उससे अपार जो प्रलय हो गई, प्रलय आ गई, उसके ऊपर दुख आ गया। जब बहुत ज्यादा दुख आ जाए, जब भाव मन में बचे ही ना, चैतन्य शून्य आ जाए, अति दुख को क्या कहते हैं? प्रलय कहते हैं। ये अपने आप उत्पन्न होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब ऐसा कुछ हो गया तो खुद ही दुख अपने आप आ जाएगा ना। प्रलय, उसके ऊपर प्रलय गिर गई, ऐसे याद रखो, है ना? बहुत दुख आ गया। अश्रु मतलब आंसू। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं अगर बात करूं, मेरे पापा तो भाई, जब मेरे पापा जब थे तो बहुत मारा करते थे, लेकिन चाचा में हमेशा बचाया करते थे। चाचा ने मुझे कभी नहीं मारा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम लोग 8 भाई बहन है, कजिन्स वगैरह मिला के, तो हम लोग 8 भाई बहन है। हम लोग 8 ही कहते हैं। हम लोग कभी कोई पूछे कितने भाई बहन है, तो 8 ही कहते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि चाचा का लड़का था, हम सब 8 भाई बहन है। चाचा भी कहते हैं मेरे 8 बच्चे हैं, ये नहीं कहते कि भैया मेरे भाई का लड़का है। तो हम जो चाचा है, मैं उनसे डरता हूं। उन्होंने मारा मुझे सबसे कम, मुझे ही मारा 8 बच्चों में, कभी गलती पे भी नहीं मारा। तो लेकिन फिर भी ऐसा डर है कि अगर वो मुझसे कुछ कह दे तो मेरे एकदम से आंसू निकलने लगते हैं। मतलब मैं आज भी डरता हूं उनसे, इतना बड़ा हो गया हूं, और आज भी अगर मैं उनसे कुछ बात करूं और मुझसे छोटा सा कुछ कह देंगे ना, तो मैं पहले ही रो लगता। मैं पिटने का कम पिटने का रीजन भी यही है कि बाकी बच्चे थोड़ा सा नहीं रोते तो वो उनको पकड़ लेते। जब मैं पहले रोने लग जाऊं, यार पहले डर के बाद रोने लगा, तो बेचारे वो नहीं मारते फिर। तो मैं सबसे कम पिटा हूं, लेकिन फिर भी आज भी अगर मुझे कॉल पे भी डाल दो तो अपने आप आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो जब आपसे कोई कुछ कहे ना, आपको कोई डांटे, आपको पता है आज मैंने बहुत गलत कर दिया, और वो आपसे कुछ बस समझाए और आपको आंखों में आंसू आने लगे कि हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा पढ़ लो, पापा और मम्मी इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत से कर रहे हो, मैं आपको पापा मम्मी की वीडियो दिखा दूं कि पापा अगर मजदूर है, मैं दिखा दूं बेचारे वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ढूंढ के लेके जा रहे हैं, वो इतना मजदूरी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, पढ़ाई आप पैसा कमा रहे हैं कि आप पढ़ोगे लिखोगे, उनका नाम रोशन करोगे, फिर उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कमा के लाओगे। और आप क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो, लड़की छेड़ रहे हो, क्लास में आके बस लड़की को देखे यार, बोर्ड पे देख नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, सर टीचर टोक रहा बेटा सामने देख ले,
करते हैं हम लोग, क्लास में काफी बच्चे ऐसा करते हैं, हम लोग को टोकना पड़ता है, क्लास के बाहर निकालना पड़ता है। तो वो बच्चे और वो इतने वेल टू फैमिली से नहीं है, पापा मम्मी उनके, मुझे पता है कि जब यूपी पुलिस की तैयारी करने आ रहे हो यार कांस्टेबल की, तो पापा मम्मी तुम्हारे करोड़पति तो नहीं है, सिंपल सी बात है कि मिडिल क्लास फैमिली से। तो वो क्या है ना कि मन में आपके आंसू आने लगे, मैं आपको डांटू समझाऊं और आपके अंदर आंसू अपने आप निकलने लगेंगे, तो अपने आप निकलने लगेंगे अश्रु, तो वो क्या आएगा, सात्विक में आएगा। वैवण्य, अब वैवण्य क्या होता है, वैवण्य में भी आपको नहीं पता होता है। वैवण्य का मतलब होता है रंग उड़ना, रंग उड़ना। अब रंग उड़ना का मतलब क्या है कि भाई साहब आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया या बॉयफ्रेंड को कॉल किया, तुम कहाँ हो, उसने बोला मैं घर पर हूं, और आप उसके पीछे ही खड़े हो और आपको दिख रहा है कि वो आपके सामने ही किसी और लड़की या किसी और लड़की के साथ बैठ के रेस्टोरेंट में कॉफी पिया, और आप तो जाके उसके सामने खड़े हो गए, हाँ भाई, तो क्या होगा, उसके चेहरे के तुत्ते उड़ जाएंगे, रंग उड़ जाएगा। तो वो जो रंग उड़ जाएगा ना उसे कहते हैं वैवण्य। क्या कहते हैं, वैवण्य। अगला आ गया रोमांच। रोमांच तो आप सभी को पता है, रोमांच का मतलब क्या होगा, रोमांच का मतलब मजे आ रहा, खत्म। जैसे कि आपने कोई स्टोरी देखी है, अभी आप मूवी आई थी RRR, तो RRR में जब वो शेर छोड़ता है, शेर के बाद निकल के आता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो याद रखना, रोंगटे खड़े हो जाना, इतना रोमांच आना कि मजे के मारे आप, तो आप कहोगे, कोई आपसे कोई कहता वो ये कि भाई रोंगटे खड़े हो, नहीं होता ना, अपने आप ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना एकदम से, कि आपने देखा यार भाई यार क्या सीन। तो ये जो मन में रोमांच आ रहा है अपने आप, जो आपके भावना उत्पन्न हो रही है, स्वाभाविक जो क्रिया हो रही है कि आपके बाल रोंगटे खड़े हो गए, तो स्वाभाविक हुई ना, अनुभव है कि भाव के बाद उत्पन्न हुई है ये क्रिया, तो अनुभव है। अनुभव भी कौन सा है, बोले सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव भी कौन सा है, रोमांच है। अब आ गया स्वरभंग। स्वरभंग मैंने आपको अभी बताया था, क्या कि आप अब उससे जाके पूछो, हाँ भाई तुम तो घर पे थी, वही गर्लफ्रेंड जो धोखा दे रही है, उसका हाँ भाई तुम तो घर पे नहीं, बॉयफ्रेंड, लड़कियों की बात कर, बॉयफ्रेंड जो घर पे था, हाँ भाई तुम तो कह रहे थे मैं ऑफिस हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ये किसी की बीवी पहुंच जाए देख ले कि भैया वो तो कह रहा था ऑफिस हूँ, घूम रहा किसी और के साथ, बीवी हाँ भाई कहाँ थे तुम मिस्टर, तुम तो कह रहे थे जॉब पे हूँ, तो उसके मैं मीटिंग के लिए कुछ भी बहाना बना, लेकिन उसका क्या होगा, स्वर भंग का मतलब बोलती बंद हो जाना, बोलती आपकी क्या हो जाना, कपकपा जाना बोली में, मामा पापा ऐसा। तो ये जो चीज होती है, आप बोलती बंद लिख देता हूं मैं, तो स्वर भंग हो जाना। स्वर भंग मतलब क्या हो गया बेटा, बोलती बंद हो जाना, बोलती बंद हो जाना। ये क्या होता है आपका बेटा, टोटल 8 प्रकार के स्वर भंग कहलाता है, 8 प्रकार के आपके अनुभव होते हैं। क्लियर, क्लास थोड़ी लंबी हो गई इसके लिए माफी चाहूंगा बेटा, लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, बस आपकी एक आखिरी चीज बची है अनुभव, उसके सॉरी संचारी भाव, वो और थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद में वीडियो खत्म कर दूंगा पक्का। इसके बाद मैं आपको कुछ और अभी आज नहीं कराऊंगा। इनके एग्जाम्पल जो है ना, टोटल 11 प्रकार के रस होते हैं, इनको रस की एक वीडियो और बनाता हूं अगला पार्ट, जिसमें एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। आज ये जरूरी था बताना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, और ये आपको कोई नहीं पढ़ाता। एग्जाम्पल तो आपने बचपन में हाई स्कूल इंटर में भी हम लोग पढ़ते आए, आपने पढ़ा होगा करुण रस, जो आप उम्मीद कर रहे होगे कि सर रस में मुझे ये पढ़ाएंगे, आपने भी ये उम्मीद किया होगा। और कुछ बच्चे इस वजह से वीडियो देखेंगे भी नहीं, वो अपना कितना नुकसान करेंगे वो आप लोग उन्हें बताओगे। बेटा जो बच्चे देख रहे हो ना, आप लोग उन्हें ये वीडियो सेंड करोगे, मुझे तो आप ही बढ़िया बना सकते हो, कि मेरे लिए तो आप ही हो ना, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप ही मुझे हिट करोगे, आप ही उन सब लोगों तक पहुंचाओगे जो नहीं देख रहे हैं, सोचके कि मुझे तो आता है। जब वो ये चीज आप उनसे पूछोगे कि हाँ, उनको नहीं बताओगे, तो आप कहोगे देख बेटा ये मेरे हिमांशु सर है, ये पढ़ाते हैं ऐसे, इनसे पढ़, तो तुझे जो क्वेश्चन किताबों में पूछे जाते हैं लेकिन बच्चों से नहीं हो पाते हैं, तो वो भी सीख पाएगा, सर वो भी पढ़ाते हैं जो कोई नहीं पढ़ाता। तब आपको भी अच्छा लगेगा ये बताते हुए कि हिमांशु सर मेरे सर हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से और बच्चे भी मुझ तक पहुंचेंगे और ज्ञान ले पाएंगे और जॉब ले पाएंगे। क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी नाकामयाबी की वजह से, या आलस पने की वजह से कि हमने वीडियो नहीं देखी और एक क्वेश्चन भी छूट गया ना बेटा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और 2 नंबर की अहमियत आप तब समझोगे जब आप 0.25 नंबर से रह जाओगे, या 1 नंबर से रह जाओगे, या आधे नंबर से जॉब से रह जाओगे। मैंने ज्यादा भगवान आपके साथ कभी ऐसा हो, इसलिए कोशिश कर रहा हूं हिंदी का एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज जो पूछी जा सकती है आपको पढ़ाने की, और अच्छे से पढ़ाने की। अगला आ गया संचारी भाव, आखिरी चीज आज की क्लास की रस की, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है बेटा, जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो। संचारी भाव क्या होता है बेटा, संचारी भाव मैंने बताया आपको, जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो, ऐसे भाव जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो, जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो, जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके संचारी भाव कहलाते हैं। जो कुछ पल के लिए उत्पन्न मतलब देखो, मान लो कि गर्व, अब किसी के कोई लड़का है, उसने क्या किया, यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लिया, बोले भाई सर पापा ने मेहनत करने के दिया था, मैंने सिलेक्शन ले लिया।
अब यूपी पुलिस में उसकी जॉब लग गई। लेकिन उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद अभी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो पुलिस वाला उसको पापा को गर्व होगा, हाँ मेरा बेटा पास हो गया यार, बहुत बढ़िया। अब वो लड़का आपने देखा कुछ दिनों बाद उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि शराब के नशे में नाली में पड़ा हुआ है। एक पुलिस वाले की वीडियो वायरल होती है, इसको लोग निकाल रहे थे, तो वो नाली में पड़ा हुआ है। अब वो वीडियो वायरल हो गई, उसके पापा के पास गई, तो उसके पापा वो वीडियो देख के क्या करेंगे, जितना गर्व महसूस हो रहा था वो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसी फीलिंग्स जो कुछ पल के लिए उत्पन्न बाद में क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो वो सारी फीलिंग्स क्या कहलाती हैं, वो आपकी फीलिंग्स संचारी भाव कहलाती हैं, कि तुरंत आया और फिर खत्म हो गया। कि कोई सीन आया, आप उसे देख के हंसे या कुछ इस तरीके का भाव आया और फिर वो खत्म हो गया, तो वो सारे भाव कितना हो जाए, क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या आपसे पूछा जाता है संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, क्या पूछा जाता है बेटा, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा संचारी भाव आपके 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, एक देव है, देव साहित्यकार है, उन्होंने एक 34वां भी संचारी भाव माना है, जिसको उन्होंने छल बोला है। क्या बोला है, छल। तो देव ने 34वां भी आपका संचारी भाव माना है, छल। तो अगर कोई नाम देके पूछे ना देव के द्वारा कि देव ने कितने माने, तो 34 आएगा, वरना कभी भी कोई संचारी भाव पूछे तो कितना है, 33, क्योंकि बाकी हिंदी के इतने साहित्यकारों उन्होंने इसको नहीं माना है, उन्होंने 33 ही माने, 34वें को नहीं माना है, चीटिंग को, छल को नहीं माना है। लेकिन सिर्फ देव जी ने माना है कि 34वां एक और है संचारी भाव, वो क्या है, छल। लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई है, टोटल 33 ही माने जाते हैं। संचारी भाव कोई पूछेगा कितने बताओगे, 33। लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि नाम के साथ पूछ ले तो फिर बताना पड़ेगा 34, और 34वां कौन सा माना है, छल माना है। अब कितने प्रकार के संचारी भाव होते हैं, 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं, कि सबसे पहला है हर्ष। मैं सबसे पहले आपको इन 33 की अगर बात करूं ना, टोटल 33 के 33 आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज हो, मैंने टोटल हर चीज आपको लिखवाई है ताकि आपके मन में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहले की बात करूं बेटा, तो सबसे पहले है निर्वेद, दूसरा आएगा ग्लानि, ग्लानि, तीसरा बेटा आएगा शंका, चौथा आएगा असूया, पांचवा आएगा मद, छठा आएगा श्रम, सातवां आएगा बेटा आलस्य, मैं लिख रहा हूं अभी हट जाऊंगा नोट कर लेना, आठवां आएगा दैन्य, नवा आएगा बेटे चिंता, और 10वां आएगा बेटे मोह, मोह। 11वां आएगा बच्चे आपका स्मृति, 12वां आएगा आपका धृति, 13वां आएगा आपका बीड़ा, 14वां आएगा बेटा चपलता, 15वां आएगा हर्ष, 16वां आएगा आपका आवेग, 17वां आएगा बच्चे जड़ता, 18वां आएगा गर्व, 19वां आएगा विषाद, 20वां आएगा औत्सुकल्य, औत्सुक्य, उत्सुक बजाना जैसे कहते हैं आप लोग, 21वां आएगा बेटा औत्सुक्य के बाद निद्रा, कुछ पल के लिए आती है, सो जाते हो, बोरिंग लगने लगता है कोई चीज तो। 22वां आएगा अपस्मार, 23वां आएगा बेटा स्वप्न, क्या आएगा बेटा, स्वप्न। 24वां बच्चे आएगा विबोध, 25वां आएगा अमर्ष, 26वां आएगा अविहिता, 27वां आएगा उग्रता, 28वां आएगा बेटे मति, 29वां आएगा बेटे व्याधि, 30वां आएगा बच्चे उन्माद, 31वां आएगा मरण, 32वां आएगा वितर्क,
एक रह गया, कौन सा रह गया? लज्जा, गिलानी, लज्जा हो गया, शंका, असूया, अमर्ष, अक्षमता, मोह, गर्व, चपलता, उग्रता, उत्सुकता, दीनता। दीनता रह गया ना। जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विभोज, वितर्क, शर्पण, शब्द, मद, अपद, व्याधि, रोग, मरण। एक रह गया ना, कौन सा बेटा? एक बार चेक करता हूं मैं दोबारा से। निर्वेद हो गया, ग्लानि हो गया, शंका हो गया, असूया हो गया, मद हो गया, श्रम हो गया, आलस्य हो गया बेटा, दैन्य हो गया, चिंता हो गया, मोह हो गया, स्मृति हो गया, घृति हो गया, बीड़ा हो गया, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता। ठीक है। गर्भ, विषाद, औत्सुक्य। ठीक है। निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, विबोध भी हो गया, अमर्ष, अविहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और वितर्क। 33 दिए लेकिन एक कम लग रहा है मुझे, है ना। व्याधि, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य। एक कौन सा रह गया बेटा? मैं बता के मानूंगा, ऐसा चैन नहीं लूंगा। मतिग्रता, बीड़ा, चपलता, हर्ष भी हो चुका है, आवेग भी हो चुका है, निद्रा, विषाद, औत्सुक्य। एक बेटा 33वां लिख लो जो रह गया मेरे ख्याल से, वो दीनता रह गया, दीनता। ठीक है बेटा। टोटल कितने होते हैं? तीनता, व्याधि, उन्माद सब कुछ हो चुका है। हाँ, दीनता लिख लो, दीनता रह गया मेरे ख्याल से। तो दीनता आपका रह गया, यानी कि गरीबी। तो टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। बाकी एक बार आप चेक कर लेना, टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। एक आध अगर इधर उधर हो तो वैसे तो पहले पूरे 33 यही होते हैं। हाँ, पूरे 33 यही है। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि किसी को राइटिंग समझ में आया, समझ ले। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, ब्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अविहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क और दीनता। और 34वां मैंने क्या बताया? छल। तो संचारी भाव क्या होते हैं आपके समझ में आ गया, कैसे होते हैं ये समझ में आ गया। एक आखिरी चीज और करते हैं खत्म आपका टॉपिक आज का। तो आखिरी चीज जो आपकी है, एक सेंटेंस है जो काफी बार पूछा गया है, तो क्योंकि पूछा गया है तो मेरा काम है आपको कराना, मैं वो बता देता हूं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आपसे ये पूछा जाता है किसने दिया है। काव्यम ऐसे भी लिखा मिल सकता है, रसात्मकम काव्यम, या फिर काव्यम मां भी ऐसे लगा देगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है काव्यम। ठीक है। तो रसात्मकम काव्यम ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछ लेगा ये किसने लिखा है, ये वाक्य किसका है। तो याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, क्योंकि पूछा गया कई बार। तो ये वाक्य विश्वनाथ जी का है। किसका है? विश्वनाथ जी का है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि पता नहीं होता, ऑफकोर्स को पढ़ाता नहीं है, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। आपसे पूछे सिंपल सा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने लिखा है? तो विश्वनाथ जी ने लिखा है, ये आप याद रखना। क्लियर? तो आज की क्लास को ही समाप्त करूंगा। आई होप, मुझे पता है कि थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माफी चाहूंगा बेटा, लेकिन कोशिश करी थी सब कुछ कराने की, आपको कोई चीज छूटे ना, इसलिए आज आपको थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई है। कल आपको दूसरा पार्ट दूंगा इसका, जिसमें मैं आपको सारे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि भैया हास्य रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बच जाए। आज मैंने एग्जांपल दे दिए, रस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार है, कितने अंग हैं, ये सब समझाया रस के बारे में। कल मैं आपको प्रकार के अलावा, क्योंकि आपको एग्जांपल दे देता है और पूछ लेता है भाई ये किस रस का उदाहरण है, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको पता होने जरूरी है। तो कल एक पार्ट वीडियो रस की और बची है, वैसे मैं कोशिश करता हूं एक पार्ट में खत्म करने की, लेकिन आज नहीं हो पाई है, कल मैं पक्का खत्म कर दूंगा वीडियो। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, अपने सभी दोस्तों से कहना ज्यादा से ज्यादा देखें और वो भी शेयर करें और लाइक करें, ताकि बच्चे जुड़े बेटा। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे मैं उतनी ज्यादा मेहनत करूंगा, आपका उतना ज्यादा प्यार मिलेगा और कोशिश करेंगे जल्दी फिर डिजिटल बोर्ड आए, क्योंकि जितने जल्दी चैनल ग्रो करेगा उतनी जल्दी मैं भी कोशिश करूंगा इसमें और ज्यादा अपना इन्वेस्ट करने की, है ना बेटा। आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, लेकिन फिर बता देता हूं कि रस क्या है। रस अर्थात आनंद। काव्य को अब मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, कोई नाटक देख रहे हो आप, फिल्म देख रहे हो आप, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम रस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो सब बेटा मैं पहले करवा चुका हूं। आज हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ हम रस के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, काव्य को
फिर भी डेफिनेशन दोबारा से लिख देता हूं ताकि जो बच्चों ने पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसा लगे कि सर ने कुछ बताया नहीं। काव्य को सुनने, पढ़ने, पढ़ने सुनने या सुनने पढ़ने या देखने से मन में जो भाव उत्पन्न हो, मन में जो भाव उत्पन्न हो, उन्हें रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें रस कहते हैं, उन्हें रस कहते हैं। क्लियर हो गई बात बेटे? तो ये तो हो गया पहली चीज कि किसी भी काव्य को सुनने से, पढ़ने से, या फिर आप कोई पढ़ रहे हो, हम कहानी पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, तो मन में एकदम से उत्साह आ जाता था। तो वो क्या है कि आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, कोई कहानी सुना रहा है आपको कि भाई महाराणा प्रताप ने कैसे एक बिल्कुल आंखें बंद में भी आंखें उनकी फोड़ दी गई थी, तीर मारा था तो वो मार दिया था उस बंदे को। तो ये क्या था, आप सुन के आपके मन में एकदम उत्साह उत्पन्न हो रहा है ना। या फिर आप देख रहे हो, कोई आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म देख के हीरोइन के मन में देख के कि यार आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए कि यार कितनी प्यारी स्टोरी चल रही है ना। आप कभी कभी क्या होता है, रोने लगते हो, आंसू निकलने, फिल्म देख रहे हो, फिल्म देख देखते आपके आंसू निकलने लगते हैं। बागवान मूवी हो गई, पापा मम्मी आपको घूरने लगते हैं, है ना, आप आपके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। तो वो क्या है? वो सब आपका रस है बेटा। क्या है? वो सब रस है। रस के कितने प्रकार होते हैं? अब आपको आज जो पढ़ना है, हम लोग को एक एक रस समझना है कि कौन सा रस क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझना है ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस के प्रकार। तो रस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो कोई आपसे पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को पता है, हम लोग कहते हैं नवरस। क्या कहते हैं बेटा? नवरस। और नवरस अगर हम कहते हैं तो आप कोई भी बता देगा कि अगर हम नवरस कहते हैं इसका मतलब रस कितने प्रकार के हो गए? बोले सर रस 9 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के। तो कोई भी आपसे पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं, बोले 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने कौन सा रस को नहीं माना? तो याद रखिएगा इन्होंने शांत रस को भरत मुनि ने अपने रसों में काउंट नहीं किया है। याद हो गई बात? अगली चीज, टोटल कितने होते हैं? तो पूछे कुल रसों की संख्या कितनी है, कुल दे दे और 9 ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करोगे? 8 लाके मत आ जाना बेटा। तो याद रखिएगा सूरदास जी ने कुल रसों की संख्या जो दी है मेरे बच्चों, वो 11 दी। कितनी दी है? 11 दी है। नवा इन्होंने शांतरस माना। नवा क्या माना? शांतरस माना, जो इन्होंने नहीं माना था भरत मुनि ने। 10वां इन्होंने वात्सल्य माना और 11वां इन्होंने भक्ति रस माना या भगवत विषयक रस माना। ठीक है, तो सूरदास जी ने कितने माने? वात्सल्य और भक्ति रस को और मान लिया, क्योंकि आपको बताइए सूरदास जी लिखा करते थे कृष्ण जी के बारे में, भक्ति के बारे में, तो भगवान के बारे में करा करते थे, वो लोग पूजा किया करते थे, भगवान के अनुराग में जिया करते थे। तो वात्सल्य भक्ति रस को भी इन्होंने इसमें काउंट किया है। तो कुल कितने रस हो गए? 11। सूरदास जी के कितने अनुसार हो गए? 11। लेकिन रस कितने प्रकार के होते? कोई नॉर्मल पूछ ले तो कितने होंगे? 9। 11 9 दोनों ऑप्शन में, तो 9 लगा के आना, 11 लगा के बताना, क्योंकि रस नवरस ही कहा जाता है। सूरदास जी के अनुसार 11, 9 ऑप्शन में ना हो तो 11। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार 8। कौन सा रस नहीं मारा भरत मुनि ने? शांत रस नहीं मारा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? क्लियर। अब कौन कौन से रस होते हैं ये आपको बता देता हूं, और उसके बाद एक एक रस को पढ़ेंगे और बाकी सबको खत्म करते हुए चलेंगे। एक एक करके धीरे धीरे आसानी से पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से रस होते हैं, कौन कौन से रस नहीं होते। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। पहले मैं ये हटा देता हूं, या एक काम करता हूं, एक बार मैं आपको रस बता देता हूं टोटल कितने होते हैं। ठीक है, 9 10 11 तो हमने लिख लिए, शुरू के 8 बचे, तो वो और लिख लेते हैं। पहला रस करुण रस, वैसे पहला करुण नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा आएगा वीर रस, पांचवा आएगा भयानक रस, चौथे का पांचवा था, छठा आएगा विभत्स रस, सातवां आएगा अद्भुत रस, और 8वां आएगा करुण रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, वीर रस हो गया, भयानक रस हो गया, विभत्स रस हो गया, अद्भुत रस हो गया। कौन सा रहेगा? तो 8वां जो बेटा आ जाएगा वो आ जाएगा आपका रौद्र रस। कौन सा आ जाएगा? रौद्र रस। 8 ही हो गए।
9वां कौन सा है बच्चे? शांत रस। 10वां कौन सा है? वात्सल्य रस। और 11 कौन सा है? भक्ति रस। टोटल कितने रस होते हैं? बोले सर टोटल 11 रस होते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब एक एक रस करके पढ़ेंगे। इतना मैं रफ कर रहा हूं, इतना आपने नोट कर लिया होगा। कौन कौन से होते हैं लिख लेना। भरत मुनि ने कितने माने? बोले सर भरत मुनि ने 8 माने हैं, शांत रस को नहीं माना है। होते कितने हैं? 9 रस होते हैं। कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। फूलदास जी ने कितने माने? 11 माने। कौन कौन से माने? 10 और 11? 10 से वात्सल्य, 11 से भक्ति। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब कौन से क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, वो समझते हैं जल्दी से। तो इसको मैं सबको रफ करता हूं, एक एक करके सब रस को हम लोग को पढ़ना है बेटा, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, कोई कमी हमसे ना रह जाए। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपकी समझ में ऐसे आए कि आप कहो कि वाह सर क्या पढ़ाया है। ऐसा तो हमें किसी ने कभी पढ़ाया ही नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आप लोग को क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देनी है। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। और पिछली वीडियो देखना चाहते हो बेटा तो मुझे मैसेज कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करो, तो इसका पहला पार्ट वीडियो का पड़ा हुआ है, जिसमें सब कुछ और अच्छे से बताया है, डीपली पढ़ाया है। इसमें एग्जांपल्स बता रहा हूं, उसमें ये नहीं पढ़ाया था, कुछ और पढ़ाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले रसों का राजा, सब फलों का राजा क्या होता है? आम। ऐसे ही रसों का राजा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसों के राजा को। रसों का राजा, या आप कह सकते हो रसराज। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? रसों का राजा या रसराज। कौन सा होता है? तो याद रखना वो होता है श्रृंगार रस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। क्या याद रखोगे? बोले सर रसों का राजा होता है श्रृंगार रस। क्लियर? अब मैं इस साइड खड़ा रहूंगा आपको, और साइड में मैं आपको जो बोलूंगा, जो एग्जांपल दूंगा, वो साइड में दिखाई देंगे, और आपको इमोजी पे समझ में आएगा। इमोजी भी दिखाऊंगा कि कौन से रस की कौन सी इमोजी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है श्रृंगार मतलब 2 प्रकार का। एक प्रेम, तो प्रेम में मैंने क्या दिख रहा है आपको? हार्ट दिख रहे हैं, है ना। और एक दुख। क्यों? श्रृंगार रस आपका 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस आपका बेटा कितने प्रकार का होता है? तो श्रृंगार रस आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। दोनों ही हमें समझने, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है बेटा? मिलना। और वियोग का मतलब क्या होता है? बिछड़ना। बस इतना ध्यान रखो हिंट के लिए, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। तो इसमें हम क्या होगा बेटा, जब कभी भी किसी को देखकर किसी के मन में प्रेम के भाव उत्पन्न हो या दुख के भाव उत्पन्न हो, जब नायक हीरो हीरोइन मिल रहे हो, तो मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं प्रेम के, रति के, वो कहलाता है श्रृंगार रस। मिलने से जो भाव उत्पन्न हुआ प्रेम या रति का होता है। और वियोग श्रृंगार रस, जब बिछड़ने का भाव चल रहा हो, शोक मना रहे हो आप लोग, तो शोक जो आता है करुण रस में आता है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस में भी करुण रस होता है। तो आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी इसमें का क्वेश्चन में आता है कि ये कौन से 2 रस में आएगा, तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो करुण रस और वियोग श्रृंगार रस के सेम होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो हमने क्या समझा? वियोग मतलब जब नायक नायिका, हीरो हीरोइन बिछड़ रहे हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वियोग श्रृंगार कहते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप देखो ऑप्शन से, एग्जांपल से आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इनके एग्जांपल्स मैं पढ़ूंगा, ताकि आपको पढ़ के एग्जांपल्स आपको साइड में दिखाऊंगा, और मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि किसके कौन से एग्जांपल है ना बेटा। तो अगर मैं बात करूं श्रृंगार रस के, कौन सी श्रृंगार रस की अगर मैं बात करूं बेटा, संयोग श्रृंगार की। तो संयोग श्रृंगार की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अर्थात जब राम जी वन में गए और वन में जा रहे थे, सीता जी ने उन्हें देखा, तो राम जी की नजर सीता जी पे पड़ी, सीता जी की नजर राम जी के पड़ी। तो क्या है कि श्री राम को देखकर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। कि दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें क्या लगी कि ऐसे देखते रह गए एक टुक एक दूसरे को। तो मन में क्या उत्पन्न हुआ? प्रेम की भाव उत्पन्न हुई। तो इसे हम क्या कहेंगे? संयोग श्रृंगार रस कहेंगे। या फिर एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखाई दूं, तो भजन था मैंने आपको सुना दिया, कि ये भी आप इससे आसानी से याद कर पाओगे, समझ पाओगे। अगर आप ये ना समझ पाओ तो आपने ये जरूर सुना होगा, आपको साइड में दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है आपको साइड में? आपको साइड में दिख रहा है श्रृंगार रस का कि बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है संयोग श्रृंगार रस में। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कृष्ण जी की, यशोदा जी ने, सॉरी राधा जी ने क्या किया? बंसी छुपा ली।
और कभी कहे नहीं मैं दे देती हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं देती। तो ये जो ऐसा करे ना, नहीं मैं नहीं दूंगी, नहीं मैं दे देती हूँ, जो लड़कियां अक्सर करती है आजकल कि मेरे बाबू ने खाना खाया, जो आजकल लड़कियां करते हैं ना कि फोन छुपा ले, आजकल अगर आज के टॉकिंग में ले ले कि लड़के का फोन ले लिया, अगर मुझे काम करना है फोन लो, नहीं मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। ये जो चीज है, इस चीज की बात चल रही है, इस प्रेम की बात चल रही है। तो ये क्या है, इसमें आप प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इनसे क्या है, प्यार उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या आएगा, संयोग श्रृंगार रस में आएगा जब नायक नायिका आपस में मिल रहे हो। अब आते हैं बेटा, आई होप समझ में आ गया हो एग्जांपल से, और आपके ध्यान में हमेशा रहेगा। तो एक चीज और पूछी जाती है कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है। तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है, रति या प्रेम है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, साइड में आपको एग्जांपल दिख ही रहे हैं। आगे बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। ये हट गया, वियोग श्रृंगार रस पे आते हैं बेटा। वियोग मतलब बिछड़ना। तो जब बिछड़ रहे हो नायक नायिका एक दूसरे से, वहां वियोग श्रृंगार होगा कि प्रेम भी है, प्रेम भी है मन में, लेकिन बिछड़ने का दुख है, लेकिन बिछड़ने का दुख है। ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, ये है ना, सुना है ना आपने। तो या फिर लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, गाना सुना होगा आपने। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, कि बिछड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, गले मिलने की बात चल रही है, लेकिन दुख के साथ गाना गा रहे हैं कि लग जा गले फिर ये दिन आए या नहीं आए। तो वहां क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। गानों में समझा रहा हूं, गाने से नहीं समझोगे तो एग्जांपल देखो। आपने सुना होगा, जरूर सबने बच्चों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कि हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, तो राम जी वन में भटक रहे थे और सबसे पूछ रहे थे, जो भी इन्हें दिख रहा था, कोई भी जानवर दिख रहा था, इंसान दिख रहा था, पशु पक्षी, सबसे पूछ रहे थे कि हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। किसी ने भी, है मेरे हिरण, मेरे बाज, सब लोग बताओ, क्या किसी ने मेरी सीता को देखा जिसके आंखें मृग के जैसी हैं, हिरण के, हिरणी की जैसी हैं, या किसी ने मेरी ऐसी सीता को देखा। उसका रंग रूप बता रहे सीता जी का, और बता पूछ रहे हैं सबसे कि प्लीज कोई बता दो मेरी सीता कहां गई, है ना। तो ये उस चीज को दिखाया गया। तो क्या हो रहा है, सीता जी राम जी से बिछड़ गई। तो उसके वियोग में उनके मन से जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जो दुख की भावना आ रही है, कि प्रेम में, प्रेम भी है तभी तो ढूंढ रहे हैं वो। तो प्रेम से दुख की भावना, वियोग की भावना जो उत्पन्न हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, उसे ही हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। एग्जांपल आपको साइड में दिख रहा है, कॉपी में नोट कर लेना बेटा, ताकि नोट्स अच्छे से बने। ठीक है बेटा, नोट्स हमें अच्छे से बनाने, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, इसको हटाते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं अगले रस पर, ये मैं थोड़ा सा रख कर देता हूं। ठीक है बेटा, इतनी बात ठीक हो गई। अब आते हैं अगले रस पर। तो अगला रस जो है बेटा आपका, रस के बाद, अगर इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हम बच्चे जो अब पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है करुण रस। कौन सा होता है, करुण रस। तो अब हम पढ़ेंगे करुण रस। दूसरा क्या है हमारा, करुण रस। ये भी अपने आप में बेटा इंपॉर्टेंट है। अब करुण रस क्या होता है, करुण मतलब बताया मैंने आपको, दुख, कि जब आपका दुख उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव याद रखना, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। स्थायी भाव बहुत पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है शोक, कि जब किसी के मन में, आप देख रहे हो आपके मन में शोक उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस। इस इमोजी से आप देख पा रहे हो कि हमें दुख हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, करुण रस कहलाएगा, जब आप लोग दुखी हो। ठीक है बेटा, शोक में हो। जैसे कि आपने सुना होगा, करुण रस का एग्जांपल देता हूं जिससे आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आपने सुना होगा, अभी तो बंदे थे मुकुट, अभी तो मुकुट बंदा था मात, कली हुए हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के पोल, खिले भी थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पद है छिन्नाधार। ये आपने सुना होगा एग्जांपल, कि भाई अभी अभी तो शादी हुई थी, अभी अभी शादी हुई थी, अभी अभी पति का क्या हो गया, देहांत हो गया, पूरा संसार उससे छिन गया, उसके लिए कोई खुशी बची नहीं। खुले भी ना थे लाज के बोल, के शर्मा रही थी, अभी तो नई नई शादी हुई थी, बच्चे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी मन से, और उसका पति की डेथ चला गया। तो ये क्या है, अत्यंत शोक है, अत्यंत शोक उत्पन्न हो रहा है। तो जब कभी भी शोक की भावना उत्पन्न होगी, वो रस क्या कहलाएगा, करुण रस कहलाएगा। जब भी दुख की भावना होगी, वो क्या कहलाएगा, करुण रस कहलाएगा। इमोजी से आप समझ गए होगे, देख के आप समझ गए होगे बेटा, इसको कॉपी में नोट कर लेना। आते हैं बच्चों अगले रस पे। तो करुण रस के बाद अगला रस जो है आपका, अब मैं रस का नाम भी आपको साइड में दिखाऊंगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। करुण रस के बाद बेटा अगला रस जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हास्य रस। हास्य रस आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा है। अगला रस क्या है बेटा आपका, हास्य रस। हास्य रस मतलब सबको पता है हंसी, जब आपको किसी को देख के हंसी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने देखा कि एक रणवीर सिंह को देखा ना आपने, रणवीर सिंह दीपिका का पति, उसको देखा तो उसकी कई मजाक बनती है। क्यों मजाक बनती है, कि वो दीपिका का लहंगा पहन के चला गया, तो उसको देखकर कि हरा चश्मा पहन लिया, नीचे यहां तक कि उसने शर्ट पहन ली, कोई क्रॉप टॉप पहन ली लड़की की, नीचे घाघरा पहन लिया। अब ऐसे इंसान को देख के आप क्या करो, हंसोगी ना, हंसी आएगी नहीं आएगी।
तो वही क्या है, हास्य। जब किसी की भी वेशभूषा देखकर या रंग रूप देखकर आपको हंसी आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो आपका हास्य रस कहलाता है। वहां क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं आपको वो बताता हूं। हास्य रस एग्जाम्पल आप कहो तो आपको सुना होगा, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो याद रखना, लिख लेना, ये साइड में लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अर्थात इसका अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे आप लोग, मैं समझाता हूं कि जब शिव जी विवाह से पहले नहाने जा रहे होते हैं तो शीश पर गंगा हंसेगी, शीश पर गंगा जी दिखती हैं, गले में नाग पड़ा दिखता है, और क्या होता है कि वस्त्र तो आपको पता है सिर्फ वो खाल पहना करते थे शेर की, भोले बाबा तो सिर्फ खाल पहन रखी है। तो वो बात बनाते हैं कि भाई शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा हंसे नंगा के विवाह में, कि नंगे होके लोग उनका मजाक बनाते हैं, हंसते हैं कि ये कैसा रूप आ गया। तब फिर वो अपना रूप अच्छे बन के आता है। आपने सीता विवाह, अगर आपने सीता विवाह कह रहा हूं, सॉरी माफी, शिव पार्वती विवाह देखा होगा आपने, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको और मजा आएगा, नहीं देखा तो देखिए, उस सीन को आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। कि जब मैं आपको साइड में दिखा देता हूं, काम करता हूं, ये देखिए, ये शिव जी आ रहे हैं, और शिव जी आ रहे हैं तो लोग उनके क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और फिर उनसे कहा जाता है कि सीता जी कहते हैं कि प्लीज आप थोड़ा सा अच्छा, फिर वो अच्छे बन के आते हैं, सब कहते हैं वाह कितने सुंदर हैं ये। तो ये शिव विवाह आपने अगर देखा होता तो आपको शायद मुझे बताना नहीं पड़ता। तो ये क्या है कि जब किसी के रूप रंग रूप को देख के आपको हंसी आ जाए, तो ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है, उसे क्या कहा, वहां कौन सा भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस उत्पन्न होता है। अगर आप ये ना समझ पाओ तो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं हास्य रस का, कि हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो इसको देख के आप क्या समझा कि हाथी जैसा देह, खूब मोटे थे आप हो, और गेंडे जैसी चाल, खूब मटक मटक के चल रहे हो गेंडे की तरह, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल। गाल कैसे हैं, खरबूजे जैसे हैं। तो वो क्या है कि आप ऐसा कोई इंसान अगर आपके सामने आ जाए तो आपको देख के क्या आएगी, हंसी आएगी। तो वहां भी क्या होगा, हास्य रस होगा। ये भी एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आते हैं बेटा अगले रस पे, जो है आपका, अगले रस की बात हम करें तो जो है आपका वीर रस। अब वीर रस क्या होता है, जब आपको मन में उत्साह उत्पन्न हो जाए, जब किसी को देखकर आपके मन में उत्साह उत्पन्न हो जाए। साइड में आपको पूरा एग्जांपल दिख रहा है, मैं छोटी सी एक लाइन पढ़ता हूं, आप पूरा पढ़ो। कि आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हरबेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। कि जब किसी को देख के आपके मन में एकदम से वीरता के भाव उत्पन्न हो जाए, उत्साह आ जाए, तो वहां क्या होता है, आपका वीर रस होता है। तो वहां वीर रस का स्थायी भाव बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। कि आपके मन में क्या हुआ बेटा, उत्साह उत्पन्न हो गया। ठीक है बेटे, अब आते हैं अगले रस पे। ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लेगा प्लीज, आप नोट करते चलिएगा, तभी आपको मजा आएगा करने में, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अगला है आपका रौद्र रस। रौद्र रस मतलब रौद्र रूप, शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, गुस्से क्रोधित हो गए, है ना। ये काली माँ ने रौद्र रूप धारण कर लिया, सबके गले काटने शुरू कर दिए, माला पहन लेते ना, जब गुस्से में आ गई थी। उनको कैसे शांत किया था, शिव जी लेट गए थे पार्वती जी माँ के चरणों में, काली माँ के चरणों में, तब उन्होंने पैर रखा था, तब उनकी जीभ निकलती, हाय मैंने ये क्या कर दिया, जीभ निकल के आ गई थी काली माँ की बात, है ना। पार्वती जी ने रूप धारण किया था, रौद्र रूप मतलब गुस्से वाला रूप, क्रोध रूप। तो याद रखिएगा, यहां से आपको पता चला, क्या पता चला कि रौद्र रूप का स्थायी भाव क्या होता है, बोले सर क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध, जब गुस्सा। तो रौद्र रूप कब धारण करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल आपको दिख रहा है, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर सा, सोता हुआ सागर जगा। समझ रहे हो आप लोग, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने लगा डर के मारे देखकर उसे। तो ये क्या है, आपका एग्जांपल है जो कई बार पूछा गया है, कि जब किसी को देख के आपको डर लगने लगे, वो क्या होता है, आपका रौद्र रस होता है। क्रोध आ जाए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये क्या आएगा बेटा, जब हमें क्रोध आता है किसी चीज पर, वहां पे आपका रौद्र रस होता है। क्या होता है बेटा, रौद्र रस होता है। याद रखेंगे इतनी बात। अगले पे आते हैं बेटा, अगला रस है आपका मेरे बच्चों, अगला रस है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, अद्भुत रस का मतलब ये हो गया कि जब आपको देखकर क्या हो, कोई, मैंने बताया था रास्ते में आप जा रहे हो, आपको देखिए कैटरीना कैफ जा रही है, तो आप देखिए है यहाँ कैटरीना कैफ मुरादाबाद में, तो कैटरीना कैफ जा रही है, तो आपको देख के उनमें क्या हुआ, आश्चर्य हो गया, आप एकदम चौंक गए, अद्भुत, कि ये कैसे हो गया। आप समझ रहे हो, तो अद्भुत रस का मतलब क्या होता है, जब आप चौंक जाओ, आश्चर्य हो जाए, या आप देख रहे हो कि आसमान से परियां चलती हुई आ रही है आपके सामने, उतरती हुई आ रही है, तो आप क्या आश्चर्य, यार ये कैसे हो रहा है, आसमान से कैसे उतर के आ रही है परियां, तो ये क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, अद्भुत रस हो गया। तो यहां पे क्या होगा, अद्भुत रस। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव क्या होता है बेटा, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। तो अद्भुत रस का अगर एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है बेटा, अद्भुत रस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया।
अर्थात अर्थात इसका मतलब यह है बेटा कि जब कृष्ण जी बचपन में खेल रहे हैं, मिट्टी उट्टी खा लेते हैं ना मतलब छोटे बच्चे, तो मम्मी क्या करती है, मुंह खोल और उंगली से निकालती है मुंह से मिट्टी वगैरह। बच्चे सीमेंट खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं। तो वही चीज चल रही है कि जब कृष्ण जी ने कुछ मिट्टी वगैरह खा ली तो माँ ने क्या किया, यशोदा माँ ने जब मुंह खोल के देखा तो जैसे ही मुंह खोला उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड। एक बच्चे के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख के वो क्या हो गई, एकदम से बेहोश हो गई, चेतन हो गई, उनको कुछ समझ में नहीं आया, शॉक हो गई। तो ये कहते हैं अद्भुत रस कि एक बच्चे के मुंह में पूरा ब्रह्मांड कैसे दिख सकता है। तो यहाँ क्या हो गया, अद्भुत रस हो गया। एग्जाम्पल ये कई बार पूछा गया तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगले रस पे आते हैं। तो अगला रस क्या है, अगला रस है बेटा आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है, वात्सल्य रस होता है बेटा जब बच्चों के लिए आप कुछ करते हो, मतलब बचपना जब आ जाता है तो वहां वात्सल्य रस होता है। बचपन से रिलेटेड, जब भी बचपन से रिलेटेड कुछ भी समझ जाना, वहां क्या है, वात्सल्य रस है। यहां बच्चों के लिए प्रेम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका वात्सल्य रस का कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। है ना, साइड में आपको लिखा दिख रहा है। मतलब कि यशोदा मैया कृष्ण जी को हिला रही हैं झूले में, पालने में, और हिला रही हैं, डुला रही हैं और गा रही हैं, उसको सुला रही हैं, लोरी सुना रही हैं। तो ये क्या है कि बच्चे को देख के क्या होता है, क्यूटनेस आती है, प्रेम आता है आपको बच्चे को देख के। जो प्रेम है कि बच्चे के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। तो ये क्या होगा बेटा कि झूला झुला रही है उसे, है ना, टहला रही है, हिला रही है, डुला रही है। तो यहाँ हो जाएगा वात्सल्य रस। जब भी बच्चों के प्रति प्रेम की बात होगी वहां क्या हो जाएगा आपका, वात्सल्य रस। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल वो क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपको ऊपर लिखा दिख रहा है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा बेटा आपका वात्सल्य लिखा मिलेगा या लिखा मिलेगा रति या प्रेम। तो रति प्रेम श्रृंगार रस का भी होता है, लेकिन वहां नायक नायिका की बात चल रही है, यहां बच्चे की बात चलेगी। तो होगा तो वात्सल्य रस प्रेम ही, लेकिन प्रेम यहां बच्चे के प्रति होगा। ये बात तक आपको ध्यान रखना है। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी जा रहे हो सड़क से, है ना, आपका ध्यान कहीं और है, आपने देखा नहीं, नीचे आपका पैर धोखे से गोबर पे रख गया। तो आप जब देखोगे तो एक घृणा आएगी मन में, एक चिरन सी होगी, छी ये क्या हो गया। तो जब किसी चीज को देख के घृणा आए, आप उससे एकदम उल्टी जैसा करने का, छी। तो ये चीज जो है, जब घृणा आने लगे, जब आपको चिरन होने लगे, तो वो वहां जो रस होता है, वहां जो आपके मन में भावनाएं प्रकट हो रही है, ये कहलाता है विभत्स रस। कौन सा रस कहलाता है बेटा, विभत्स रस। और तो इसका जो स्थायी भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग उसे जरूर नोट कर लीजिएगा बेटा। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। क्या होता है बेटा, जुगुप्सा। ऊपर लिखा दिख रहा है आपको, इसे ध्यान से लिखना क्योंकि कई बार पूछा जाता है, अलग है, बाकी सब पहचान लेते हैं, ये बच्चे पहचान नहीं पाते, ध्यान रखना। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा। तो इसका एग्जांपल होगा, सिर पर बैठायो काग, आंख उकात निकारत, खींचत जीवई सियार, अति आनंद और धारत। अर्थात कि सिर के ऊपर, शमशान की बात चली, शमशान में एक लाश पड़ी हुई है जिसके सिर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, आंखें नोच रहा है उसकी, जीभ निकाल रहा है सियार उसकी, तो जीभ निकाल रहे हैं, आंखें नोच रहे। तो ऐसे सीन को देख के अब क्या होगा, आपके मन में घृणा, अच्छी ऐसे कैसे, कभी भी मांस जैसे शब्द का यूज हो, ऐसे खींच रहे हैं जीभ वगैरह, है ना, तो कभी भी इन चीजों का यूज हो जिससे आपको घृणा है, ऐसे कोई भी शब्द यूज हो तो आप समझ जाना वहां कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। इसका स्थायी भाव क्या होगा, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। ठीक है बेटा, अगले रस पे आते हैं। अगला रस होता है शांत रस। शांत रस मतलब जब आप बिल्कुल शांत हो, सुबह सपोज कर आप सुबह सुबह टहलने जा रहे हैं, कानों में ये आपके हेडफोन लगा हुआ है, चिड़ियों की आवाज चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप टहल रहे हो, तो वहां आपका मन क्या, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल कुछ इसमें भेदभाव नहीं है किसी के लिए। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा, तो बेटा इसका स्थायी भाव होगा निर्वेद, शांत। आपको दिख रहा है ना, ये देखो इमोजी बनाया मैंने, बिल्कुल शांत, इमोजी देख के पता चल रहा होगा आपको। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, तो इसका एग्जाम्पल होगा शांत रस का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, जब मैं था तो हरि नहीं थे, जब हरि थे तो मैं नहीं था। तो बिल्कुल शांत रस है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि ठीक है अब मैं हूं नहीं हूं, हरि है भगवान, सब भगवान की बात चल रही है। भगवान की बात भक्ति रस में भी चलती है, यहाँ भी चलती है, लेकिन शांत रस में आपको इतना प्रेम उजागर नहीं होगा, इतना भक्ति रस में होगा, इतना फर्क है। शांत रस मतलब बिल्कुल शांत। इसका जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, स्थायी भाव सबसे ज्यादा पूछा जाता है शांत रस का, तो वो होता है निर्वेद। क्या होता है स्थायी भाव, निर्वेद, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपको वही एग्जांपल दिए जो एग्जाम्स में पूछे गए। कई बार आपको एग्जांपल दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा रस है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं बेटा, अगला हो जाएगा भयानक रस। भयानक रस तो आपको बताइए, जिसको देख के भय हो जाए, डर लग जाए, है ना, आप कांप जाओ, तो भयानक रस का एग्जांपल, भयानक रस का वो क्या होगा फिर स्थायी भाव, तो आपको सबको पता है, भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा डर, यानी कि भय। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय, डर जाना। इसके एग्जांपल लेते हैं, देख के आपको पता चल रहा है खतरे का नुकसान, जब खतरा होता है ना, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा, एक और अजगर ही लखी, एक और मगराए, बिकल बटो ही बीच ही, पयो बोर छा खाए। अर्थात एक तरफ से अजगर आ जाए, मान लो
एक तरफ से आपका शेर आ जाए तो आप क्या करो, बीच में आप खड़े हो तो क्या होगा, बोले इधर जाऊंगा तो अजगर है, इधर जाऊंगा तो सांप, तो आप क्या हो, डर के मारे आप, डर लगेगा ना बहुत ज्यादा कि यार मैं किधर भी जाऊं मरने वाला हूं, मेरी जिंदगी आ गई। तो हो सकता है जब ज्यादा डर बढ़ जाएगा, कोई दहाड़ दे, इतनी देर में शेर दहाड़ दे, तो दहाड़ देगा तो क्या होगा, आप बेहोश होकर गिर जाओगे डर के मारे, है ना। तो आपका क्या होगा, ये क्या होगा कि आप भय के मारे, डर के मारे गिर गए, है ना, इतना मूर्छा खा गए। तो ये क्या होगा, यहाँ डर महसूस हो रहा है। एग्जाम्पल पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या है, डर है। मूर्छा खा के कोई गिर गया मतलब वो डर के मारे गिर गया, तो यहाँ कौन सा रस होगा बेटा, यहाँ आपका भयानक रस होगा, स्थायी भाव भय हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले पे आते हैं। अगला हो जाएगा आपका भक्ति रस। आखिरी है आपका भक्ति रस, क्योंकि बाकी सारे रस हमने पढ़ लिए हैं। भक्ति रस क्या होगा बेटा, तो भक्ति रस का स्थायी भाव सबसे पहले आते हैं। तो भक्ति रस का जो बेटा स्थायी भाव होगा वो होगा भगवत विषयक, या आपको लिखा मिलेगा अनुराग। भक्ति रस हमेशा आपको पता चल रहा है सूरदास जी ने दिया था 11वां, जिसकी बात करें भक्ति रस की, तो इसमें क्या होगा, सूरदास जी ने हमेशा बात किसकी करी, हमेशा भगवान की बात करी, तो यहां ज्यादातर भगवान की बात होगी। इसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अर्थात कि मेरे तो सिर्फ एक ही है गिरधर गोपाल, जिनके मुंह पे, जिनके माथे पर क्या है, मोर का मुकुट है, वही मेरे पति हैं, उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। तो भगवान के प्रेम में अंधी हो गई हैं। तो ये क्या है, यहां भगवान के प्रति बिल्कुल अंधे हो चुके, बिल्कुल अपने आप को सौंप दिया आपने भगवान को। तो यहां क्या महसूस होगा, आपका अनुराग महसूस होगा। तो यहां कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर यह एग्जाम्पल मिले और ऑप्शन में भक्ति रस ना हो, तो यहां आप श्रृंगार रस भी लगा के आ सकते हो। क्यों, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि नायिका नायक के लिए, हीरोइन हीरो के लिए ये कह सकती है कि राधा जी मान लीजिए कृष्ण जी के लिए कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो जो है कृष्ण कन्हैया है और कोई मेरे लिए नहीं है, जाके माथे पर क्या है, मोर का मुकुट है, दूसरा ना कोई मेरा पति सोई, कि जिनके माथे पे मोर का पंख है वही मेरे पति, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरे जो है वो सब कुछ वही है। तो यहाँ क्या हुआ, राधा जी कृष्ण जी के प्रेम में दीवानी हुई हुई है, उनके बारे में बता रही हैं। तो ये यहाँ क्या दिख रहा है आपको, प्रेम दिख रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, श्रृंगार रस भी हो सकता है आपका, और श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार रस हो सकता है आपका। तो ये ऑप्शन में भी आपको डिपेंड करता है कि भक्ति रस ना दे, तो ये एग्जाम्पल आपको श्रृंगार रस में मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि क्या लगा क्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रस खत्म। रस मैंने आपको जितने हो सकते थे बता दिए। अब एक बार इनके स्थायी भाव में आपको एक साथ लिख देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज कुछ ऐसी छूटे जो आप ना कर पाओ, जो आप ना कर पाओ। तो मैं जल्दी से एक बार लिख देता हूं, आपको सारे रस बता देता हूं। तो सबसे पहले 8 रस की अगर बात करें तो मैंने बताया सबसे पहले श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, कि जब किसी के प्रेम में, आप दुख में प्रेम में दुखी भी हो सकते हो, खुशी भी। जब दुख व्यक्त होता है तो वहां वियोग श्रृंगार रस, जब आप सुख हो, आप किसी को देख के नायक नायिका प्रेम उमड़ रहा है, तो वहां आपका संयोग श्रृंगार है, जब नायक नायिका हीरो हीरोइन मिलते हैं। दूसरे पे आते हैं, श्रृंगार के बाद सीधे ही रति प्रेम की बात चली तो आ जाते हैं करुण रस। क्यों, क्योंकि भैया जब आप मिले हो तो कभी ना कभी बिछड़ोगे, और बिछड़ोगे तो शोक होगा। जब कोई आप मिले, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कभी ना कभी तो छोड़ के कोई इंसान जाएगा। जीवन का नियम है कि जीवन है तो मृत्यु भी है, तो जब मरेगा तो क्या होगा, शोक होगा। तो करुण रस में क्या होता है बेटा, शोक होता है, कि जब आपको किसी को देख के दया भावना प्रकट हो, शोक आए, है ना, दुख हो, बहुत ज्यादा अति पीड़ा आ जाए। मैंने बताया भी था, आपको एग्जाम्पल दिया था अभी कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, है ना, अभी तो मुकुट बंधा था मात। तो ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ये किसमें आएगा, करुण रस में आएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, शोक हो जाएगा, इसका स्थायी भाव। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा मैंने बताया आपको हास्य रस। अब हास्य रस का मैंने स्थायी भाव क्या बताया आपको, हास की हंसी, ये तो आसानी है, आप बता ही दोगे। चौथे की बात करें हास्य रस के बाद तो आ जाएगा वीर रस। वीर रस भी आपको पता ही है, हाथों रिपीट करो बेटा, क्या हो जाएगा, उत्साह। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं इसलिए बार बार बता रहा हूं, अभी दिखा दिए फिर भी दोबारा से बता रहा हूं। पांचवा क्या देगा वीर रस के बाद, वीर रस के बाद अगर हम बात करें तो रौद्र रस लिख लो। रौद्र क्या हो जाएगा, तो आपको पता है गुस्सा, गुस्सा मतलब क्रोध, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध। जो इंपॉर्टेंट है, जो आप भूलोगे मैं बता दूंगा, पहले ये तो आपको पता ही है, तो इनको तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता ही है। फिर आ जाए भयानक रस, जो आपको ऑलरेडी याद है, किसी को याद कराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप आते हैं, वो बता रहा हूं पहले। भयानक रस का क्या हो जाएगा, भय, डर हो गया। सातवें पे आ जाओ, सातवां क्या हो जाएगा, अद्भुत रस। आपको ऑलरेडी पता है, अद्भुत नाम से पता चल रहा है, अद्भुत रस नाम से पता चल रहा है कि अद्भुत मतलब क्या होता है, आश्चर्य, कि अद्भुत, आप शॉक हो जाओ, अद्भुत हो जाओ, यार ये अद्भुत चीज देख ली मैंने, तो इसका क्या हो जाएगा, आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय, बता ही रखा है मैंने आपको। अब आठवां कौन सा बचा, क्योंकि आपको पता है 8 ही रस माने हैं,
भरत मुनि ने। 8वां कौन सा हो जाएगा फिर? बोले सर अद्भुत रस के बाद बताया विभत्स रस, ये थोड़ा अलग है, तो इस पे थोड़ा सा आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। विभत्स रस पे स्टार बना लो, चाहे ये बच्चे भूल जाते हो, कई बार पूछा जाता है। विभत्स रस का जो हो जाएगा स्थायी भाव वो हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। तो ये कई बार पूछा था, ध्यान रखना। इसके बाद नवा अलग से लिखता हूं क्योंकि अलग से माना था, ये नवरस होते हैं, तो शांत रस इसको इन्होंने भरत मुनि ने नहीं माना था रस में, लेकिन नवरस होते हैं, नवरस होते हैं, तो नवरस कौन सा है? शांत रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। क्या है बेटा? निर्वेद। ये भी थोड़ा अलग है, बच्चों को पहचान नहीं होती, ध्यान से लिखना। नवा आ जाएगा वात्सल्य रस। 10वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मैंने बताया बच्चे के प्रति वात्सल्य, जब भी बच्चे के प्रति प्रेम की बात होगी तो यहां भी इसका स्थायी भाव भी क्या होता है? रति होता है, प्रेम होता है, वात्सल्य लेकिन बच्चे के प्रति होता है। और 11वां बचा भक्ति रस, जिसका मैंने बताया स्थायी भाव होता है अनुराग। क्या होता है? अनुराग। या कभी कभी आपको भगवत विषयक रस भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। भगवत विषयक रस या भगवत विषयक इसका स्थायी भाव दे देगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बेटा स्थायी भाव थे जो अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ याद करने वाला तो है ही नहीं। आपको श्रृंगार रस पता ही है। श्रृंगार मतलब जब किसी को देख के प्रेम उमड़ आए। करुण मतलब आपको पता है करुणता यानी कि शोक हो। हास्य मतलब हंसी। वीर मतलब उत्साह आ जाए। रौद्र मतलब क्रोध आ जाए। भयानक मतलब डर लगने लगे। अद्भुत मतलब आश्चर्य हो जाए। विभत्स रस मैंने बोला याद कर लो, जुगुप्सा की ये याद नहीं होता है। शांत मतलब निर्वेद आपको याद हो जाएगा। वात्सल्य मतलब रति, बच्चे के प्रति प्रेम हो गया। और भक्ति मतलब अनुराग, भगवान के प्रति अनुराग में हो गए आप लोग। याद हो गए सारे? खत्म हो गई बात। तो ये रास्ते ही अक्सर पूछे जाते हैं, इनके किसका स्थायी भाव क्या है आप लोग याद रखिएगा। बल्कि इसके पार्ट 1 में मैंने आपको और अच्छे से बताया है कि स्थायी भाव, इसके रस के कितने अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, सब समझाया है। तो इसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा, उससे भी क्वेश्चन फंसने की संभावना रहेगी। आज सिर्फ एग्जांपल से सारा रस को समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आप इस वीडियो को देखकर अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें देखें, क्योंकि देखकर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बस जाएंगे। फिर आप कभी भी रस की नहीं भूलोगे और रस आपके हमेशा आपके दिमाग में बस जाएंगे और आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी किताब से, अगर आपने ये वीडियो देखी। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से लाइक शेयर कमेंट करिएगा। रोज 3 बजे आपको रस की वीडियो मिलती है और रोज रात 8 बजे लाइव क्लास चलती है आपकी रीजनिंग की, वो भी जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और सभी दोस्तों जगह वो भी जुड़े, ताकि मजा आए करने में आपको क्वेश्चन और स्पीड बने। और दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसके ये दोनों अच्छे हैं, यूपी पुलिस में काफी हद तक वो काफी बच्चों से आगे हो जाएगा। इसकी रीजनिंग और हिंदी अच्छी है, आप भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं 2 सब्जेक्ट का है। क्लियर बेटा? तो कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।